अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आप लोगों के? ठीक ठाक है? जी भाई। सभी 13 ज्वाइन, थैंक यू। से हाय जसनीत, थैंक यू। समझ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। I just wait for the other people to join. मैंने शेयर की है लिंक, आप लोग इसको ज़रा आगे शेयर कर दें और ताकि और लोग ज्वाइन कर लें। देन वी कैन स्टार्ट। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फटाफट, ताकि फिर हम इसको जो है शुरू करें। दूसरा जो लिंक भेजा है उसके अंदर आप देखिए। देखिए इस वक्त जो है कंडीशन ज़रा क्रूशल हो गई है। बीटीसी ने 102 का जो है वो हार्ड लेवल तोड़ दिया है और 101, 101, 873 के ऊपर है कि जो ख़तरनाक है। अब यहाँ से हमें 98 जो है वो जाता है वो नज़र आ सकता है, और 98 अगर टूटता है तो फिर जो है कहानी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। यानी दैट मीन्स अभी हम फ़िलहाल जो है वो तो बेयर मार्केट में हम बेयरिश हैं, लेकिन बेयर मार्केट में नहीं है। देखिए इस वक्त जो पोजीशन है वो बिल्कुल इस तरह से है कि लोग बहुत ज़्यादा यही कह रहे हैं कि हर तरफ बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है और सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखिए मार्केट बेयरिश तो हो गई है, लेकिन बेयर मार्केट में नहीं गई है। ये टेम्प्रेरी जोन है कि जहाँ हम 105 से नीचे अगर आ जाते हैं तो मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम तोड़ देती है। अभी यहाँ पर इस वक्त 101 पे हम खड़े हुए हैं। 98 तक हमारे पास चांस है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्ट हो जाती है, क्योंकि इसने जो है 10-11 तारीख का जो है वो बेयर तोड़ दिया है। यानी कि जो उसका जोन था वो तोड़ के नीचे, उससे नीचे बन गई है, उसे लोअर लो बना दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें परेशान होना थोड़ा बनता है कि क्योंकि अब यहाँ से मार्केट थोड़ी सी लेट हो जाएगी। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब बेयर मार्केट के अंदर घुस गए हैं और अब बुल रन नहीं आएगा। दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, अब बुल रन आएगा लेकिन थोड़ा लेट है, अब ये 2 से 3 महीने लेट। यानी अब हमें ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास टाइम है 7 से 11 नवंबर तक का। इस टाइम के अंदर अगर मार्केट पंप कर जाती है देन वी विल हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल। बट अगर इस पे भी हमें यही मोमेंटम नज़र आता है तो फिर हमें जो है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑन प्रिंसिपल अगर मैं देखूं तो ये 11 नवंबर की जो डिप थी ये हमारी बुल रन की जो है पैराबॉलिक होनी चाहिए थी, और यहाँ से जो है मार्केट को बहुत ही बगैर रुके ऊपर उठना चाहिए था, क्योंकि इसने अपने तमाम लॉन्ग साफ़ कर दिए थे, अपने तमाम लॉन्ग को क्लीन कर चुकी थी और पूरी पोजीशन ये थी कि मार्केट ऊपर की तरफ निकले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट वहीं स्टक हो गई। और क्योंकि देखें इस मार्केट को नीचे लाने का मकसद यही है कि स्पॉट होल्डर्स को भगाना। देखिए उस वक्त तक लॉन्ग सब उड़ चुके थे, लॉन्ग मार्केट के अंदर नहीं थे, लेकिन जो स्पॉट होल्डर थे वो अभी तक जमे हुए हैं। इस वक्त जितने भी ज़्यादातर लोग जो हैं आपका इन्फ्लुएंसर जो हैं वो लोगों को तसल्ली दे के होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं, और मार्केट चाहती है कि सब जो हैं वो मैक्सिमम लोग जो है वो छोड़ के भागे। जिस तरह ये सेम 2021 के अंदर भी हुआ था कि मार्केट इतना क्रैश कर गई थी कि लोगों ने अपने स्पॉट भी बेचना शुरू कर दिए थे। अभी भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं, लोग अभी भी जो हैं वो इस
पॉइंट के ऊपर आ गए हैं कि वो अपना जो है इसको निकलना चाह रहे हैं, अपने स्पॉट में जो भी उनके पास बचा है वो निकल के जाना चाह रहे हैं। देखिए अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम नेगेटिव के अंदर हैं और ठीक ठाक नेगेटिव के अंदर हैं। सिर्फ चंद वो लोग इस वक्त से प्रॉफिट में हैं कि जिन्होंने 11 तारीख को बाइंग की थी, लेकिन अभी जो पोजीशन बन रही है कि BTC जो है उस 11 तारीख की रेंज को तोड़ के और नीचे जा चुका है। यहाँ हमारे पास सिर्फ ये 7 तारीख तक, मैं इसको 7 तारीख तक और मॉनिटर कर रहा हूँ कि 7 तारीख तक अगर मार्केट बेहतर होती है, 7 से 11 तक का टाइम है कि 7 से 11 तक अगर बेहतर हो जाती है तो फिर दोबारा हमें, क्योंकि 9 बिलियन का जो है वो लिक्विडेशन 112 के ऊपर पड़ा हुआ है, मार्केट को एक जो है वहाँ उसको ग्रैब करने के लिए 112 पे जाना है, लेकिन मार्केट जो है अभी वो टोटली बेरिश जोन की तरफ इस वक्त माइल हो गई है, अपना डेथ क्रॉस बन चुके हैं, फंडामेंटल्स क्रैश हुई है। लेकिन फिर मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि देखिए साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ। ऑन प्रिंसिपल इकोनॉमी साइकिल कंप्लीट होना है और एक दफ़ा ऑल्ट्स ने जो है पंप करना है। BTC अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, S&P 500, नैस्डैक, ये सब अपने ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। सिर्फ अब बाकी है तो वो ऑल्ट्स हैं। एंड आई होप के इस क्रिप्टो है कि जिसके अंदर अभी मैक्सिमम ऑल टाइम हाई बाकी हैं जो हमारे ऑल्ट्स के अंदर अभी बनना है। यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डर रहे हैं नहीं, लेकिन जो लोग स्पॉट के अंदर हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परेशान जो है वो लेवरेज वालों को होना चाहिए, उनको होना चाहिए कि जिनके शॉर्ट या लॉन्ग लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी नहीं बचने वाला, ना शॉर्ट ना लॉन्ग। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बचत उन्हीं की होगी कि जिन्होंने स्पॉट के अंदर लिया हुआ है, तो उनको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। और होल्ड भी उन्हें अभी 3 महीने, ये 3 महीने जो है बहुत ही एक्सटेंडेड है, जाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि 3 महीने के बाद भाई रिसेशन तो ऑलरेडी सर के ऊपर है। तो हमारे लिए ये लास्ट 3 महीने हैं, 3 महीने के बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं है। जो भी सिचुएशन होगी हमें इन 3 महीने के अंदर ही हैंडल करनी है, क्योंकि अगर ये 3 महीने फर्स्ट क्वार्टर के निकल जाते हैं और मार्केट नहीं चलती है तो फिर समझें कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। अभी मैं आपसे कहूँगा ख़तरनाक नहीं है। वजह यह है कि इस वक्त अगर मैं देखता हूँ, हम देखते हैं तो आप ये देखो कि USDT डोमिनेंस जो है वो उसने रिवर्सल नहीं लिया है, टोटल 3 अभी रिवर्सल नहीं लिया है, अभी उस कंडीशन के ऊपर नहीं है कि हम इसे कह दें कि इसने अपना टॉप पकड़ लिया है। DXY जो है वो अभी उस पोजीशन में नहीं है, अभी हमें बुल मूव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये जो पैरामीटर्स हैं ये हमें स्टिल बुल मूव की तरफ कर रहे हैं, लेकिन मार्केट की जो करंट सिचुएशन है वो बेरिश हो चुकी है। मार्केट इस वक्त बेरिश जोन में दाखिल हो रही है। अगर ये 98 क्रॉस कर जाती है तो ये टोटली बेरिश जोन के अंदर, बेरिश मूव के अंदर दाखिल हो जाएगी, लेकिन बेयर मार्केट में नहीं होगी। इस वक्त हमें थोड़ा सा जो है वो सब्र करना चाहिए और स्पॉट के अंदर थोड़ा 11 तारीख तक मैं कहूँगा कि होल्ड करके देखना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जाती है। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से इसको जो है वो 2000 यानी अप्रैल की 7 से 11 के दरमियान जो है मार्केट एक अच्छा मूवमेंट ले सकती है, और वही एक हमारी बड़ी होप है कि इसमें मार्केट ने मूव लेना चाहिए। मार्केट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल गई है, मार्केट अनकैलकुलेटेड गई है। किसी को भी इसके बारे में यानी किसी को भी इस कैलकुलेशन के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि मार्केट यहाँ आएगी, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम वो नहीं बना। 11 तारीख की जो डिप लगी है वो मार्केट का बेयर पॉइंट नहीं था, वो बुलिश पॉइंट था। वो वहाँ से मार्केट को पैराबोलिक होना था, लेकिन पैराबोलिक होने के बदले मार्केट ने वहीं पर जो स्टक हुई है उसने तमाम काम ख़राब किया है। और ये देखिए एक, क्योंकि ये जो 102 और 103 105 का जो 103 का जो लेवल था वो रिटेस्ट करना मार्केट को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ तक आई थी वो इवन 11 को ही मैंने बताया, लेकिन अब ये 102 तोड़कर जो है ये 101 87 पे आई है, ये सही नहीं है।
उसको ऊपर ही ऊपर जो है उसके डबल बॉटम बना के निकलना चाहिए था, लेकिन उसने इसको ब्रेक किया है और ये ब्रेक करने के बाद एक नया लो बना दिया है। यहाँ अभी हमें बस ये देखना है कि 98 अभी तक, जब तक ये 100 से ऊपर है, स्टिल आई विल से कि मार्केट जो है कंट्रोल के अंदर है। 98 अगर तोड़ देती है और 98 तोड़ के नीचे चली जाती है तो फिर थोड़ा सा परेशानी की बात होगी और फिर उसमें जो है हमारा टाइम लग जाना है और हमें फिर जो है इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये कंडीशंस हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप अभी स्पॉट में अपना बेचें, स्पॉट को अभी आप लोग होल्ड करो और होल्ड 7 से 11 तारीख तक हम इसका वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट कहाँ, क्योंकि देखो यहाँ से जो मार्केट चल रही है ना, किसी वक्त भी उठ सकती है। 2021 में भी इसी तरीके से हुआ था, 2017 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये जो नवंबर 11 को हुआ था ये भी बिल्कुल सेम वही विक्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसने वापस पिकअप नहीं किया। तो यहाँ हम जस्ट वेट करेंगे 7 से 11 के दरमियान कि मार्केट हमें क्या बताती है और क्या पोजीशन आ सकती है। लेकिन देखो उम्मीद जो है और जो कंडीशंस हैं, देखो मैं अगर खाली नेगेटिव हो जाऊं तो हर चीज़ नेगेटिव लगती है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव होकर चीज़ देखूं तो इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त आपके पास 2 रेट कट आ चुके हैं। देखिए रेट कट के बाद तो अमूमन मार्केट नीचे की तरफ आती ही आती है, ठीक है ना। तो ये एक पैरामीटर वो हो सकता है। हमें सिर्फ एक कैटलिस्ट चाहिए उठने के लिए। हमारे पास रेट कट आ गए, फ्लो ऑफ मनी होने वाली है। ये अभी जो है दूसरा जो अनाउंसमेंट होने वाला है, इसमें हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो मिलने वाली है। क्वांटिटेटिव ईजिंग के बाद फ्लो ऑफ मनी होगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मुझे स्टिल कॉन्फिडेंस में रखे हुई हैं। आप ये अगर कहो ना कि भाई मैं किस बेस के ऊपर कह रहा हूँ कि अभी बेयर मार्केट में नहीं है, मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं बेयर मार्केट में नहीं है, हम सिर्फ बेयरिश जोन के अंदर इंटर हो रहे हैं। हमारे आगे बहुत ज़्यादा जो होप्स हैं वो है आपकी क्वांटिटेटिव ईजिंग की, आपकी फंड फ्लो की, आपकी मैनेजिंग ऑफ असेट्स की हैं, हमारी रेट कट्स की हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो मार्केट को फ्लो करती हैं। यहाँ से मार्केट ने फ्लो होना है, लास्ट पंप लेना है, वो बबल क्रिएट करना है कि जो फाइनल हाइप होती है वो क्रिएट करना है। तो आई एम स्टिल पॉजिटिव, आई एम कीप बाइंग, आई एम टेकिंग रिस्क, आई एम बाइंग। और इवन सो जैसा मैंने आपको बताया कि 11 को मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ, मेरा पूरा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया, लेकिन स्टिल मैंने, क्योंकि वो मैंने गलती की कि फिर दोबारा मैंने अपने आप को सबको मना करने के बावजूद मैंने फ्यूचर के अंदर रखा और वो उस पॉइंट के ऊपर मैंने रखा कि जहाँ पर वो नहीं हो सकता था। पॉइंट 506 के ऊपर मैंने शिप को रखा था। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था, वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया। उसको जो है उन्होंने 0.75 से पूरा कुछ छोड़कर उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो वाइप आउट कर दिया। लेकिन ठीक है, ओके, हो गया, उस पर लकीर पे हम पीट नहीं सकते। मैंने क्लेम भी किया हुआ है, बट इट इज़ नॉट वर्किंग। फर्दरमोर वर्ल्ड इज़ नॉट एंडेड, अभी होप है हमारे पास। मैं आई एम स्टिल बाइंग इन स्पॉट, आई एम कीप होल्डिंग माई पोर्टफोलियो, आई एम नॉट सेलिंग इट। तो आप लोगों की मैं जो मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को वही बता सकता हूँ कि इस वक्त सिर्फ होल्ड पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है। और जब मार्केट एक नीचे का विक लेती है, नीचे की तरफ अगर आती है, आपके पास अगर कुछ है तो आप कीप बाइंग। इस वक्त देखें ऑल्ट्स जो हैं, अगर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ से अगर मैं देखता हूँ टोटल 3 को, तो देखो स्टिल टोटल 3 इज़ ऑन अ वेरी गुड कंडीशन। देखिए टोटल 3 इस वक्त है, टोटल 3 अगर मैं खोलता हूँ भाई, तो इट इज़ स्टिल गिविंग मी अ बुलिश मोमेंटम। ऑल्दो कि 101 पे BTC है, लेकिन टोटल 3 अपना इस वक्त 905 बिलियन के ऊपर है। ये हम 740 बिलियन पे भी थे, तो उस वक्त भी बेयर मार्केट में नहीं, हम अपने आप को बुल मार्केट के अंदर कह रहे थे। आज सिर्फ 904 है। 11 तारीख को जो है 740 से नीचे चला गया था, ठीक है ना जी। तो लेकिन उसके बाद उसने रिकअप किया अपने आप को। आज अगर ये 903 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है टोटल 3, सो आई डोंट थिंक कि हमें अभी बेरिश होना चाहिए। ये और सिर्फ गेम है
लोगों को बाहर निकालने की। ये गेम है स्पॉट होल्डर से उनके असेट को नुकसान में बिकाने वाली। और फिर क्या होने वाला है कि जब मैक्सिमम लोग निकल जाएंगे, फेयर इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो एक ऐसी वीक लगेगी ऊपर की तरफ, जो कि मैं समझ रहा हूँ 7 या 11 के दरमियान होनी चाहिए, कि जहाँ से जो है एक कैटलिस्ट, एक न्यूज़, सिर्फ एक न्यूज़ मार्केट को इतना शूट कर देगी कि फिर जो लोग छोड़ चुके हैं ना, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर किसी ने अभी इस वक्त 1,01,000 पे बेचा, तो वो दोबारा 1,12 पे परचेज करेगा। कोई अगर सोल, मैं ही समझता हूँ कि सोल 150 158 की जो रेंज है, बहुत अच्छी रेंज है बाइंग की। अब अगर ये मार्केट नीचे भी जाती है तो 1,38 और 1,28 पे भी अगर जाती है तो बाई करो सोल को। सोल एक आपका ब्लू चिप है, आपका XRP के पीछे ना भागना। लेकिन अभी आपके पास इथेरियम बहुत अच्छी रेंज के अंदर आ चुका है। इथेरियम आप अगर ये 3,000 से नीचे आपको मिल जाता है तो आप फ़ौरन उठाओ। इथेरियम तो इवन अगर ये बेयर मार्केट है या कुछ भी है, आप 3,000 से नीचे आता है उठाओ। सोल 150 से नीचे है, उठाओ आप। यानी ये आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो आपको यानी बार बार मिल रही हैं। ये वो वाइड बुल रन है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मिल रही हैं, वरना पहले ऐसा नहीं हुआ कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। वो एक वीक लगी और मार्केट ऊपर गई, और फिर वहीं से भी मल्टीपल होती हुई जो है उसने 3 महीने के अंदर कहानी ख़त्म की। तो आप लोग अभी देखो, एक अच्छा टाइम है ये, और अच्छा टाइम से मुराद हिम्मत का टाइम है। टेरर खौफ जिसमें अभी है तो वो आगे सिर्फ होल्ड करके रख ले। और मैं किसी को भी ये मजबूर नहीं करूँगा कि वो अपने एसेट को ना बेचे, क्योंकि कल आप लोग ये कहोगे कि जी मैं तो ये था, मेरे पास तो मैं इतने प्रॉफिट में था। इट इज़ योर चॉइस। मैं अपनी आपको ये बताऊंगा कि आई एम होल्डिंग, आई एम बाइंग, आई विल बाय द लास्ट टिप जो एक्सपेक्टेड है कि अगर ये 98 से नीचे आती है तो फिर अगर ये 98 तोड़ देती है, देखो अगर ये 98 से वापस आने लगती है तो मैं 100 और 98 के दरमियान दोबारा जो भी जहाँ पे भी मार्केट होगी परचेज़ करूँगा। लेकिन अगर 98 तोड़ देती है तो फिर मैं वेट करूँगा कि मार्केट कहाँ तक जाती है। 95 पे जाती है, 92 पे जाती है, तो वहाँ पर फिर हम उसको देखेंगे कि हमें कहाँ से लेना चाहिए। लेकिन ये ना कोई जो लोग कह रहे हैं कि 50 चली जाएगी, और नहीं, ये 85 वगैरह नहीं जाएगी। मैक्सिमम इसका 89 है। 89 का लास्ट वो है कि जहाँ तक मैक्सिमम वर्स्ट टू वर्स्ट BTC जा सकता है, अगर वर्स्ट टू वर्स्ट हुआ तो। लेकिन मेरे हिसाब से 98 से पहले मार्केट जो है वो वापस हो जाएगी। 102 ये जो है अभी, अगर इसने 100 तोड़ दिया तो फिर ये 98 और 98 से इसको एक्सपेक्टेड है कि वापस हो, वरना फिर ये 89 तक की पोजीशन बना सकती है। दिस इज़ व्हाट। लेकिन अभी 7 से 11 के दरमियान हम इसको देखेंगे कि क्या करना है। तो देखिए ये तमाम वो चीज़ें हैं, कुछ जो ख़बरें हैं मार्केट के अंदर आने वाली हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे तो अभी ये मार्केट बेयर नहीं हो सकती। मार्केट ने एक पंप लेना ही लेना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट जो है वो नीचे हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये मार्केट ऊपर ही है। एक दफ़ा इसने अपना बुल रन पकड़ना है। तो ये तो सारी मेरी बातें थी कि जो मैंने की हैं। अब देखें किसके क्या सवाल है और उनका जवाब देते हैं, और देखते हैं कि कौन क्या पूछता है, और जिसने अगर आना है लाइन के ऊपर तो वो भी आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू राजा। वाइफ विल्फी सर सेल नहीं सर, विल्फी आप बल्कि बाइंग करो, ये जाएगा ऊपर। मैंने अभी उठाया है दोबारा 0.1 पॉइंट समथिंग के ऊपर जो है, मैंने इसको 0.1009 के ऊपर मैंने अभी और उठाया है। बाकी इट्स ऑल योर चॉइस, मैंने तो उठाया है 90 तक। अगर ये जा सकता, अब ये 98 तक जा सकता है भाई मोहम्मद इरफान साहब। लाइक थैंक यू। ज़रा प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर तो कीजिए। अगर पसंद नहीं आ रही है तो फ़ाइन, बट अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सर जी ILV और नीचे जाएगा सर, इस वक्त अभी ILV और नीचे आएगा, आपको ILV और नीचे आके मिल सकता है। इट इज़ टाइम टू बाय सर, होल्ड करें, 98 का वेट कीजिए। XRP विल गो बैक टू 1 पे तो नहीं, 1.5 तक जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये 1.5 1.8 तक XRP जा सकता है। सब ख़त्म नहीं सर, हाइपर सब ख़त्म नहीं हो गया। यही गेम है कि जिस पे लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि सब ख़त्म हो गया। बिल्कुल इस वक्त हर एक का पोर्टफोलियो बहुत डाउन है। तो काम कर दिया
हाँ सर जी, अफनान साहब काम नहीं कर दिया ये तो है, इस गेम के अंदर ऐसा तो होता है। भाई कोई होप दे दें कि इन्वेस्टमेंट में स्पॉट में निकल गए हैं दिसंबर में। सर अभी बस इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह टाइम आएगा हम लोग इस पर निकलेंगे, प्रॉफिट लेके निकलेंगे। वालेकुम अस्सलाम हरपाल साहब, बाइंग करनी चाहिए सर। 90 अभी होल्ड करें, 98 के बाद आपको चांस मिलेगा। 98 का वेट करें, 98 पे मार्केट क्या कहती है। अगर 98 को तोड़ देती है तो फिर वेट करेंगे हम 89 तक का, फिर वहाँ पर बाइंग होगी। फिर 740 बिलियन पे जब टोटल 3 होगा वहाँ से उठाएंगे। हाँ भाई, पेपे के बारे में सर, पेपे अभी बिल्कुल हाथ ना लगाएं इस वक्त, क्योंकि ये इस किस्म के जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप लोग हाथ रखें ब्लू चिप के ऊपर। बिल्कुल भी किसी ऐसे कॉइन पे ना जाएं जैसे बैप कैड, ये वो जो भी उल्टे सीधे हैं ये उन पे ना जाएं, ब्लू चिप के ऊपर ही रही है। सर इसको गोई साहब, ये गेम को ख़त्म हो जाना चाहिए यानी इसी टाइम के अंदर, क्योंकि अब आगे जो है बहुत बड़ा रिसेशन खड़ा हुआ है। प्लीज़ डू नॉट माइंड मोस्टली क्रिप्टो गुरुज डोंट अंडरस्टैंड हैच फंड मैनेजर, डोंट वेट फॉर 2 to 3। बिल्कुल डोंट वेट फॉर 2 and 3x। आप लोग बिल्कुल जो है क्योंकि लास्ट वो है, तो हमें यहाँ पर जो है एक जब जो भी लास्ट मिलेगी वो इसमें अब जो बड़ा पंप आएगा वो हमारा लास्ट हो सकता है दिसंबर तक। हमें जो भी सिम्टम्स हैं वो दिसंबर तक हमें नज़र आ जाएंगे सामने। नवंबर दिसंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कोई होप दे दें कि इन्वेस्टमेंट में स्पॉट में निकल गए जी दिसंबर में, समझा नहीं। पेपे के लिए क्या ईद 2K नहीं, 2K पे तो नहीं आएगा। 2800 तक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आ जाए। क्या ईद 2 पे नहीं आएगा सर? माइसेल्फ साहब ये 2800 तक वर्स्ट टू वर्स्ट 2800। सर आई एम इन अ बिग लॉस। बिल्कुल आई एम ऑल्सो। मार्केट यहाँ से पंप मार्केट को के लिए हमें 7 और 11 तारीख तक का वेट करना है। अगर यहाँ से उठी वरना मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा सकती है। अच्छा जी, अब आ जाइए। किसी ने अगर लाइन पे आना है ऑनलाइन आ जाइए। किसी को कोई सवाल है तो हम ऑनलाइन ले लेते हैं। जी ऑनलाइन आ जाइए। आईसीपी अभी होल्ड कीजिए। इस वक्त जो है वो आईसीपी का टाइम नहीं है। सर काइंडली प्लीज़ कोई बता दें जो होल्ड कर सकते हैं। $130 सर अभी होल्ड करके रखो। अभी इस वक्त इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, थोड़ा सा होल्ड करें। सोल सर 150 से नीचे जाएगा तो बाइंग कर सकते हो आप। किसी ने लाइन पे आना है तो आप प्लीज़ आ सकते हो। किसी का कोई सवाल है तो मैं उसको लाइन पे ले लेता हूँ। जी इस वक्त जो पोजीशन है देखो, इस वक्त 909 बिलियन के ऊपर चल रहा है टोटल 3 आपका। और अगर मैं देखता हूँ किसी ने लाइन के ऊपर आना है? किसी को भी कोई सवाल हो तो बताइए। इस वक्त 101,341 के ऊपर जो है वो बीटीसी चल रहा है। सॉरी सर मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं आ भी नहीं पा रहा था, ट्रैवल कर रहा था। लेकिन अभी उनका मार्केट ने एक फिर नीचे की तरफ बड़ा डंप लिया है तो आप लोगों की वजह से आया हूँ। जी जी इन्फोमैक्स साहब। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मेरे ख्याल में तो ये वीकली अगर मैकडी जो है अभी तक हमारी जीरो लाइन। हम जी इन्फो साहब, दोबारा आपका माइक म्यूट हो गया है। आपकी बात नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है इन्फोमैक्स।
जी। जी मैं कह रहा हूँ वीकली जो है मैकडी जो है अभी 09 से जब तक ऊपर है मेरे ख्याल में हम बुलिश इसको रहना चाहिए। हम इस वक्त देखिए बुलिश के लिए मैं डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट बेयर मोड में नहीं गई है। मार्केट जी जो है वो इस मार्केट जो है फुल ट्रेंड जो है वो बुलिश है। लेकिन हम इस वक्त फॉर शॉर्ट टाइम जो है वो थोड़े से बेरिश हो गए। लेकिन जो भी फंडामेंटल्स हैं बेसिकली आप ये देखें कि रेट कट्स का जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो आगे के अहेड्स के जो जितने भी प्लान्स या मोमेंटम्स हैं वो सारे बुलिश हैं। तो इस वजह से मैं स्टिल बुलिश हूँ। मोमेंटम करंटली जो है वो बेरिश है हो गया है, लेकिन मार्केट जो है वो बुलिश ही है। तो जी सर ये मेरे मेरे ख्याल में टेम्परेरी है और ये टेम्पररी है। मैंने मैंने जो एनालिसिस किया ना पाकिस्तान टाइम रात 1 बजे 6 तारीख को 6 नवंबर को उसके बाद 1 बजे के बाद से लेके और 7 बजे छः सात से तारीख को 11 ऊपर के जा दरमियान सकता का 6 से 11 का है। जी टाइम है कि जो मैं समझता हूँ कि हमें मार्केट में बहुत अपवर्ड पोजीशन नजर आ सकती है। देखिए अभी जो क्रूशल सिचुएशन है वो ये है कि जब तक ये 98 नहीं तोड़ती है मार्केट बुलिश है। 98 अगर तोड़ देती है तो फिर हमें 85 का चांस 89 का चांस नजर आ जाएगा। तो वो बेरिश हो जाएगी, लेकिन बेयर मार्केट नहीं होगी। वो बेरिश जोन कहला सकता है, बेरिश जोन कहला सकता है, लेकिन वो बेरिश मार्केट नहीं होगी। क्योंकि जितने भी फंडामेंटल्स हैं आगे के लिए सिर्फ एक कैटलिस्ट की जरूरत है कि जो मार्केट को पुश करे। और मार्केट इस वक्त कोशिश ये कर रही है लोगों को इतने फेयर में डाल दे कि सब अपने स्पॉट होल्डर जो है वो स्पॉट छोड़ के भागें। और फिर जो है मार्केट को पुल अप जो लगता है तो वहां से जो है फिर वो वही लोग जो है इसको महंगा खरीद देंगे। तो मैं मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग होल्ड करो। इसे बेचना नहीं है स्पॉट होल्डर्स, लेकिन मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अपनी लॉन्ग या शॉर्ट ना खोले। जी। सर मेरे ख्याल में तो 11 तारीख भी दूर है। 6 तारीख को रात 1 बजे ना वहां इंशाल्लाह। से लेकर सुबह 7 तारीख इसके बीच में मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाइए। इंशाल्लाह क्योंकि हो मैंने सकता है। 4 आवर पे और वीकली पे मैंने जो लगाया ना अपना डे के ऊपर लगाया हुआ फिफ्थ के हिसाब से ना तो वो फिफ्थ स्टार्ट हो फेब जाएगा इस पे उम्मीद तो है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल हम मेरा भी यही। क्योंकि देखो टाइम में जो होता है क्या होता है ना वो एक दो दिन आगे पीछे होते हैं। जी जी हो तो सकते हैं। उस हिसाब से ही जो है मैंने मेरे पास जो अपनी कैलकुलेशन है कि जो मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ वो यानी यूएस यहाँ की यूएई टाइम 7 होगी, डेट होगी जो कि यूएस में 6 होगी। तो वो 7 से 11 के दरमियान जो है हमें मार्केट में बुलिश ट्रेंड नजर आ सकता है, जो कि कंफर्म कर देगा हमारा बुल मार्केट को। अगर ये नहीं होता है तो फिर हमें जो है अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और बल्कि अभी ये जो ब्रेक हुआ है एक एक इसने अपनी सपोर्ट छोड़ी है लेकिन जी। नीचे एक और चैनल है जो बड़े टाइम फ्रेम पे है अभी वो ब्रेक नहीं 89 हुआ। वो 98 का है। 98 को अभी अगर इसने 98 पे आपके पास बहुत बड़ी जो है रेजिस्टेंस यहाँ से अगर जो ये नहीं तोड़ती है अगर 98 को स्टिल बुलिश है। 98 तोड़ देगी तो फिर हमें 89 जो है वो आता हुआ नजर आ सकता है। 85 और फिर 89 जो है वो आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। हम यही देखते हैं कि ये 98 को ना तोड़े। जी। मोहिबुल्ला। जी ऐसे ही है 98 सही कह रहे हैं। जी। जी मोहिबुल्ला। अस्सलाम वालेकुम गौरी सर। वालेकुम अस्सलाम मोहिबुल्ला, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। गौरी सर आपकी नज़र में हमको दिसंबर तक एक रैली मिलेगी या हमको नहीं मिलेगी गौरी सर? अब मोहिबुल्ला मेरे हिसाब से तो ये 10 नवंबर को जो 11 नवंबर को हुआ था, 11 अक्टूबर को हुआ था, यहाँ से हमें रैली मिल जानी चाहिए थी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हुआ कि मार्केट उस तरह से वापस उठी नहीं, वो वहीं पर स्टक हो गई। तो मार्केट का असल टाइम तो वो था कि जो निकल गया। लेकिन अभी स्टिल बुलिश मूवमेंट्स हैं। हम अभी जब तक 98 से ऊपर हैं हम बुलिश हैं। 98 अगर तोड़ देती है तो फिर जो है मार्केट बेयर जोन के अंदर चली जाएगी। लेकिन बेरिश नहीं होगी, मार्केट बेरिश नहीं होगी, बेयर जोन के अंदर थोड़ा सा टेम्पररी जोन के अंदर चली जाएगी। क्योंकि अभी आगे हमारे पास काफ़ी अच्छे जो है वो कैटलिस्ट हैं कि जो मार्केट को उठाएंगे। और अभी तक जो है मार्केट ने अपना साइकिल कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि मार्केट जो है हमें एक दफ़ा अपना पंप जरूर देगी। और इस वक्त मार्केट फेयर में डाल रही है और लोगों को निकालना चाह रही है कि जो स्पॉट इस वक्त टारगेट है स्पॉट होल्डर कि जो बहुत छोड़ छोड़ के भाग भी रहे हैं और उनको वो भगाना भी चाहती है। थैंक जी। यू सर, मेरा एक क्वेश्चन था। थैंक यू सर। थैंक यू जी।
जी भाई। अच्छा, और ये जो अगर हम वीकली पे एक फिब का अगर टूल लगाते हैं तो उस पे जो 50% की रेशो है वो भी 1,03,080 के करीब आ रही है। जी, 1,03,000 तो टूट गया है ना अभी। देखिए, ये असल असल चीज मेरी नजर के अंदर, मैंने जो अपनी सारा फोकस रखा हुआ है वो 98 के जोन को रखा हुआ है कि 98 का जोन नहीं टूटना चाहिए। ये 98 का जोन टूटता है तो फिर सारी कैलकुलेशन दोबारा देखना पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके बाद 89 जो है वो उसकी नहीं, कंफर्मेशन। 1,03,000, सॉरी, 1,03,080। हाँ, हाँ, 1,03,80, 98 तक भी अगर मार्केट रहती है, नहीं तोड़ती है, तो वो 99 और 98 के दरमियान रहती है मार्केट, तो भी सेफ है हमारे लिए। तो देखते हैं कि क्या सही। होता है। क्योंकि देखो, ये 103 तो इसको आना था, क्योंकि जब ये इसने मारा था उसको 11 नवंबर अक्टूबर को, तो उसको रीटेस्ट जरूर बनता था। बगैर रीटेस्ट किए मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसने अभी रीटेस्ट कर लिया, लेकिन उसको रीटेस्ट करके ये मजीद जो नीचे आई है, तो ये इसने एक नया लो बनाया है। तो इसको, लेकिन अभी हमारे पास जो है ये 1,12,000 के ऊपर पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और तकरीबन 9 बिलियन का जो है वो लिक्विडेशन भी पड़ी हुई है 1,12,000 के ऊपर। एक बहुत बड़ा जोन है कि जहां मार्केट एक दफा जाएगी जरूर। जी। जी अली साहब। अच्छा सर, ये अस्सलाम वालेकुम आप सर जी, कैसे हैं? जी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये हमारे साथ क्या खिलौना खेल रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को भगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, हम लोगों हाँ, के ये साथ? भगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि इतने आसानी से नहीं होता। ये एक सारा का सारा खेल सब्र का है। और जितना लोगों ने इसको आसान समझा हुआ था ना, क्रिप्टो के अंदर पैसा कमाना, ठीक है, गेन बहुत ज़्यादा है तो पेन भी उतना ही ज़्यादा है। तो उस जितना गेन है उतना पेन तो लेना ही पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले ब्लॉक रॉक ने बोला कि बीटीसी को मैं 150 पे देख रहा हूँ इसी साल में। वो तो सब कहेंगे। देखिए, 148 तक की मार्केट है बेसिकली इस बुल रन के अंदर। 148 अगर तोड़ेगा तो 158, ये दो जोन है कि जिसके बाद हमें मार्केट क्रैश होती हुई नजर आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से 148 तो इसको टच करना चाहिए, और 1.99 ट्रिलियन तक टोटल थ्री को जाना चाहिए, जो कि हमारा 2021 का जो लेवल बनता है ना, उसके हिसाब से 1.99 ट्रिलियन बनना चाहिए टोटल थ्री को। उसके वहां तक जाएगी तो हमारा समझो कि मोमेंटम कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है वो रिस्क पे है। आपकी सर जी क्या राय है? ये 150 तक जा सकती है? भाई, 148 तक की मेरी कैलकुलेशन है, और उसको फिर पुश अप कर सकती है तो 158, लेकिन 148 पे मैं हर हाल के अंदर मार्केट को छोड़ना शुरू कर दूंगा। वही ना, हम लोग न्यूज़ तो कोई ऐसी बैड न्यूज़ भी नहीं आ रही है, टैरिफ का भी कोई न्यूज़ नहीं है, बस हम लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ ये भी सिर्फ नहीं है। निकाल रहे हैं स्पॉट होल्डर्स को, कि जो आम रिटेलर हैं उनको निकालना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स अपनी पोजीशन स्ट्रांग करते चले जा रहे हैं, और ये जो आप देखोगे कि एकदम से पंप आएगा, और ये जितने भी लोग निकले हैं ना, ये 1 लाख के ऊपर, या फर्ज करो कि 903 बिलियन के ऊपर जो निकले हैं, ये सब के सब 1.13 1.2 ट्रिलियन टोटल थ्री जब पहुंचेगा तो वहां पर खरीदेंगे, और आर्ट्स इनको यहाँ से 2 से 3x महंगे खरीदना शुरू करेंगे। तो अभी हमको डीसीए करना चाहिए या हम लोग को नहीं अभी करना आपको चाहिए? वेट करना चाहिए 6 तारीख का। 6 तारीख को मार्केट अगर पंप लेना शुरू करती है तो फिर आप डीसीए कर लेना। 98, मेरे हिसाब से 98 का जोन ऐसा खतरनाक है कि इसको से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये 98 तोड़ देता है तो फिर तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना। अगर ये 98 से दोबारा 100 की तरफ चलना शुरू होती है तो फिर आप लोग डीसीए कर लेना। इस वक्त ना डीसीए करो, कुछ भी नहीं करो, वेट करो मार्केट का, कि मार्केट क्या टर्न लेती है, और वेट करो 7 से 11 का। ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। जी हरपाल सिंह साहब, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शायद पसंद नहीं आ रही है ये वीडियो। अच्छा, गौरी साहब, मुझे ये बताएं, अदर बीटीसी का जो चार्ट है, अदर वर्सेस जी बीटीसी, जी जी। उससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं टेक्निकली? देखो, टेक्निकली अगर आपने स्ट्रांग हेल्प लेना है तो मैं आपको 4-5 फंडामेंटल्स दे देता हूँ। आप जिस तरह से बात कर रहे हो आपको आइडिया है। देखिए, आप सिर्फ नज़र रखो अपना टोटल थ्री के ऊपर, यूएसडीटी के ऊपर, और DXY के ऊपर रखिए, और इन पे आप अगर नज़र रखते हो तो आपको जो है वो पूरा क्लियरिटी आ जाएगी कि मार्केट ने कहाँ जाना है। साथ साथ आप क्यू को देखते रहो कि वो किधर जा रहा है, नास्डैक जो है, और उसको उसके ऊपर नज़र रखो।
यहाँ ये सब चीज़ें देखो, अगर टोटल आपका यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है आपको 1.99 तक टच होती हुई नजर आती है, 1.98 से जाती है, तो वहां से आप लोग निकलने की कोशिश करो। टोटल थ्री जो है 1.9 ट्रिलियन तक, 99 ट्रिलियन तक अगर वो पहुंचता है तो वहां से निकलने की कोशिश करना। वो पैरामीटर्स होंगे कि जहां से हमें एक रिवर्सल आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी सूरत के अंदर हम टोटल मार्केट कैप को देखते हैं तो वो 8 ट्रिलियन की मेरी कैलकुलेशन है कि 8 ट्रिलियन जाना चाहिए। जिस तरह से मार्केट कैप है, अगर 8 ट्रिलियन जाता है तो आपको 150 158 बीटीसी नजर आएगा और 9,000 7 से 9,000 की तरफ इथेरियम नजर आएगा। ये भी सुनने के अंदर लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि मार्केट ने वहां जाना है। सही कह रहे हो, सही। ठीक है जी, लोगों को मजाक लग रहा होगा अभी, लेकिन इस वक्त मार्केट बहुत बियरिश है। बिल्कुल नहीं परचेज करो, क्योंकि अगर ये 98 टूट गया तो ये जो है आपका 89 के ऊपर जाने वाली है। और इस वक्त क्योंकि मार्केट ने अपने आप को बहुत खतरनाक खत पे जाके ये 102 जो तोड़ा है, ये बहुत बियरिश है। और यहाँ से अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट होप है 98 की। तो इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पैसों को जरा संभाल के रखो। बिल्कुल भी जो है अभी ना कोई डीसीए करो, कुछ भी नहीं करो। 98 तक का वेट करो। अगर 98 से रिवर्सल बन जाता है तो फिर आप देख सकते हो। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए प्रॉब्लम नहीं है, ना कि आप अभी पैसा डालो और वो और नीचे चला जाए। तो होल्ड जी आप देखें ना, ये जो आर्ट कॉइन्स हैं वो इस वक्त ऑल टाइम लो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऑल टाइम लो नहीं है, क्योंकि इस वक्त 900 प्लस है आपका टोटल थ्री। 740 के बाद ऑल टाइम लो बनेगा, क्योंकि ये भी 11 तारीख को बना था। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि इस वक्त कुछ भी हो सकता है, तो मजीद अभी इन्वेस्टमेंट होल्ड करो, कुछ नहीं डालो, सिर्फ मार्केट को वॉच करो। क्योंकि ये अपना जो एक जोन था लास्ट जो था 102 वाला जो इसने तोड़ा है, तो ये 98 हमारा बहुत ही क्रूशल जोन है। 98 तोड़ दिया तो फिर ये मार्केट बढ़ जानी है कुछ अरसे के लिए, फिर ये 2 से 3 महीने के लिए निकल जानी है हाथ से। तो अभी तक जो है ये जब तक 98 से ऊपर है, हमें चांस है कि ये 7 से 11 नवंबर तक जो है कुछ ना कुछ दे सकती है। लेकिन अगर ये 98 तोड़ गई तो फिर आपको ये 3 महीने बेरिश नजर आ जाएंगे। 3 महीने तक मार्केट नीचे निकल जाएगी। फिर जो है आपको 2026 का फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही कुछ होगा जो कुछ होगा। तो अभी वेट करते हैं कि ये क्या होना है। लेकिन यह है कि कोई भी अपनी लॉन्ग या शॉर्ट नहीं खोलो, बहुत ही क्रूशल टाइम है। यहाँ से मार्केट एकदम पम्प भी कर सकती है और यहाँ से एकदम नीचे की तरफ भी गिर सकती है। तो मैं ये फिर भी कहूँगा आप लोगों से कि बिल्कुल भी ना शॉर्ट खोलना ना लॉन्ग खोलना, क्योंकि शॉर्ट अगर खोलोगे तो भैया ऊपर जो है 9 बिलियन की इस वक्त लिक्विडेशन पड़ी है, मार्केट उसको उठा सकती है। और अगर आप लॉन्ग खोलोगे तो नीचे का अगर 98 टूट गया तो 89 है। तो ये सारी सिचुएशन है। फिर हमें 740 750 बिलियन टोटल थ्री जो है वो जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है जो मैं देख रहा हूँ। जी शुएब साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। गोरी सर आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ, प्लीज अल्लाह का एहसान। आप सुनाइए, आप हुक्म कीजिए। सर जी बहुत कमजोर हो अस्सलाम गए हैं। वालेकुम, क्या हाल चाल? हाँ नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं 106 बुखार था मुझे। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। ठीक है, हालत से भी पता चल रहा है। ठीक है, सही है। हाँ, अभी भी आवाज नहीं है सही, खांसी वगैरह बहुत है। लेकिन ये है कि ठीक इस वक्त मार्केट में जो है बिल्कुल लोअर तोड़ा है, तो वो कुछ नहीं होता सर जी, ये तो फिर मार्केट है ना, इसी हाँ, तरह ही है। ठीक है, सही है। हाँ नवंबर में ऑलरेडी मार्केट नवंबर नहीं लोग अभी डीसीए ना करें, डीसीए सब बिल्कुल ना करो। हाँ, ठीक है। 98 करो। 98 अगर टूटा तो फिर 89 89 तक तो जाएगी फिर। 89 और 83 हाँ, ये और उसके बाद फिर ये जो है जोन जो है ना आएगा। फिर जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा 2026 के अंदर। हाँ और 7,004 वही आपकी बात, लोगों को ये बात मजाक लग रही है। एथेरियम लाजम 7,400 की रेंज में जाएगा। जाएगा। हाँ 7,400 की रेंज में एथेरियम लाजम जाएगा। ठीक है, सही है। तो लेकिन यह है कि थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। स्पोर्ट वाले यहाँ होल्ड करना चाहिए, जहाँ 1 साल होल्ड किया हुआ है 2-3 महीने और सही। ये इस वक्त मार्केट से भगाने की बातें हो रही हैं लोगों की कि स्पॉट होल्डर को देखो। लॉन्ग्स बहुत सारे जो फ्यूचर ट्रेडर्स थे वो तो खत्म हो चुके हैं। जो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। हाँ, जो 19 बिलियन की लिक्विडेशन के अंदर तो बहुत से लोग खत्म हो चुके हैं। लेकिन जिसमें हिम्मत बोलते थी नहीं सर जी, जो भी यानी कि उस टाइम जिस बंदे ने भी लॉन्ग किया हुआ था ना, खत्म हो गया था। वो मैं भी हो चाहे गया। कोई भी है, चाहे अभी कोई झूठ बोले, चाहे इधर करे या उधर करे, हाँ, सब सब साफ जीरो हो में है। ठीक भाई, है, मेरा एक पोर्टफोलियो खत्म हो गया, मैंने आपको हाँ जी, बताया सब जीरो गया। उम्मीद ही नहीं थी वहां तक जाने की जहां सर जी मार्केट। मेरा 38,000 का पोर्टफोलियो जो मैंने आपको बताया था, तो हाँ, मैंने उस टाइम जब मुझे 3 दिन बाद वो 8,000 आया, तो मैंने आपको फौरन मैसेज किया कि ये क्या आया है ना। हाँ। तो वो मुझे तो मतलब मेरे लिए वो 8,000 8 लाख था।
ठीक है, मैंने कहा ये चलो कुछ ना कुछ तो आ गया, वरना कब कहाँ एक्सचेंजें देती हैं वापस कुछ ना कुछ है। नहीं, मेरे पास भी जो है मेरा जो लिक्विडेशन लगी हुई थी वो 0.506 पे थी, जबकि 7.5 पे इन्होंने मुझे लिक्विडेट कर दिया। मैंने काफी फाइट की, नहीं दिया OKX में। खैर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। हाँ लेकिन क्या करता है तो, लेकिन ये है कि मार्केट जो है ना, ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में है, इसलिए सबको सब्र करना चाहिए और बस देखें इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। इस वक्त बेहतर DCA ना करो, मैं फिर ये कहूंगा कि कोई भी इस वक्त DCA ना करे, कोई भी बाइंग ना करे, वेट करे 89 का। अगर 89 टूट गया तो बिल्कुल होल्ड कर देना। और अगर ऊपर 89 ना भी टूटे सर जी, बात पता है कि एक विक नीचे की लगनी है, हाँ ठीक हाँ, है, वो एक लगती है, लाजिम वो है। हाँ क्योंकि जिस पोजीशन में मार्केट आराम आराम से जा रही है, ये कोई ऊपर जाने वाली पोजीशन नहीं है, अभी नजर आ रही है बिग तो एक वापस। नीचे की है, बनती है। हाँ जी, एक विक नीचे बनती है। चले आप बात करें फिर सबसे, थैंक यू। जी, फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है वो आपकी? हाँ, अल्लाह का शुक्र। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दें आपको। अच्छा सर, ये मैं दो तीन क्वेश्चन थे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ILV का जैसे आप बोल रहे हैं, तो कहाँ तक इसकी एंट्री मतलब पॉसिबल हो सकती है अगर आपके ख्याल से? ये हो सकता है कि 10 तक चला जाए नीचे, 9 तक नहीं। सर 9 पे तो ऑलरेडी अभी चल रहा है। 9 पे आ गया है। अच्छा, जी एक सेकंड मुझे देखने दें कि 9 और 10 तक का था, मैंने लगा के रखे थे ऑर्डर। ILV देखने दें एक सेकंड, क्योंकि 9 पे मैंने लगा के रखे थे। अगर 9 पे आ गया है तो 9 तक पॉसिबिलिटी थी। 8 पॉइंट अभी राइट नाउ अभी जो हुआ है 8 पॉइंट समथिंग हुआ है, 9 समथिंग ऐसे हुआ है, 8.944। 9.17 पे है अभी। जी, लेकिन 8.44 पे अभी गया था, 8.944 पे। तो अभी बाइंग जोन है इसका। अच्छा, ये लास्ट 10 अक्टूबर को जो लास्ट डंप हुआ था, ये 8 तक गया था। तो ये डू यू गया था थिंक 8.03 गया था, ये इसको रीटेस्ट करेगा। आपके ख्याल से यानी इससे नीचे जा सकता है कि बस नहीं, ये नीचे तो मैक्सिमम? नहीं, इसको डबल डबल बॉटम बना सकता है इसके ऊपर। अच्छा आप ठीक देखो, BTC नीचे गया है वो इट्स फाइन, लेकिन ये जो आर्स हैं वो डबल जी बॉटम बना के ऊपर हो जाएंगे। जी ठीक है। अच्छा तो सर कोई अगर डाउट बॉटम की बात ही है तो इस तरह तो ARB जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसका तो वो 0.1 मतलब 2-3 के पास गया था। तो आपका वो ख्याल ग्लिच से? था, वो ग्लिच था जिसकी वजह से उसको उसका रिफंड भी लोगों को मिला है। जो रियल अच्छा है वो आप उसको उसमें देखो कि OKX पे देखो या मैक्सी के ऊपर देखो, उनमें ग्लिच नहीं आया था। तो जहां तक वहां गया हुआ है तो वहां तक डबल बॉटम बन सकता है। अच्छा, तो सर आपके ख्याल से ARB कहाँ तक आ सकता है मतलब कुछ, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बता दें कि अगर इसमें मैं दोबारा अच्छा मैंने जो ऑल टाइम लो देख रहा हूँ इसके ऊपर कॉइन मार्केट कैप है, इस पे आया 0.136 पे आया। देखो ARB अगर मैं देखता हूँ, आर्बिट्रम अगर मैं देखता हूँ तो इस वक्त जो है 0.258 है। और जी इसने जो मारी हुई है भाई वो इतना थोड़ा सा आएगा नहीं, ये 0.10 तक है इसकी। जी इसकी जो एक्चुअल कम्युलेटिव विक है वो 0. देखो ये इसकी विक लग सकती है ये कहाँ तक आ सकता है सर, ये सेम जीरो इसी पॉइंट। पॉइंट? हाँ, इसको इससे थोड़ा सा ऊपर भी आप ले लो, 0.11 तक की विक दोबारा आ सकती है इसको रीटेस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा गैप इसने छोड़ा हुआ है, तो इसको फिल तो करेगा ये। सर लेकिन ये एक चीज़ है कि अगर ये दोबारा मतलब ऑलरेडी इन्होंने बाइंग अपॉर्चुनिटीज दी थी कई लोगों को, और अगर ये इतना दोबारा नीचे लेके आते हैं, डू यू थिंक कि इतना पैसा ये लोगों को देंगे? क्योंकि जिसने 10x हम लोगों की बाइंग है $1 की फॉर एग्जांपल, और जिस बंदे ने 0.1 पे बाय करना है उसका तो $1 पे उसका 10x हो जाना है। हाँ नहीं, लोग डर के मारे नहीं करेंगे। ये जो विक लगी थी इसमें बाइंग नहीं की लोगों ने, क्योंकि ये सिर्फ 6 मिनट के अंदर हुई थी। ये जो कहानी हुई थी वो 3-3 मिनट की 2 कैंडल्स बनी थी, और इसके अंदर लोग इतने डरे हुए थे कि किसी ने बाइंग नहीं की थी और उनको टाइम नहीं मिला। इसकी जो स्टैंडिंग रुकी थी भाई वो जी 0.26 के ऊपर रुकी थी, जहां मार्केट जी अभी खड़ी हुई। तो जो बाइंग हुई है वो 0.2625 के ऊपर हुई है। बाइंग इस पे नहीं हुई, किसी की भी बाइंग इसके ऊपर नहीं हुई, क्योंकि सिस्टम ने भी काम करना छोड़ दिया था उस वक्त। तो लोगों ने जी जी। उठाया नहीं है, उस प्राइस के ऊपर नहीं उठाया किसी ने भी। लेकिन सर अगर अभी दोबारा नीचे लेके विक जाते विक हैं फॉर लगेगी, एग्जांपल? दोबारा विक लगेगी, वीक लिक्विडेट लगे? करेगी एक दफा। क्योंकि देखो कि यहाँ से जो अब ये उठेगी ना, तो एक दफा, क्योंकि अभी जो बन चुका है एक चार्ट ने तो अपने मुकम्मल होना है ना, तो जी इसको फिल तो करना है। इसको फिल किए बगैर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो एक विक लगा के दोबारा जाएगी, इसको इसको टेस्ट करके दोबारा जाएगी, वो आ सकती है। ये अगर 0.12 0.13 तक भी आ सकती है, लेकिन इसका जो लास्ट वो है वो 0.12107 है। इस पे भी आ सकती है, कोई भी है, बेसिकली इसको जो रीटेस्ट जो करना जरूरी है। कॉइन मार्केट कैप है ना उस पे आ रहा है 0.136 हाँ, जो लो। 0.10 0.1074 है इसकी। जी
कम्युलेटिव जो भी है बाइंग, वो जो भी विक थी वो 0.10 पे है, 105577 के नज़दीक है। तो आप ये समझ लो कि 0.1 तक जो है ये मार्केट एक दफ़ा टेस्ट कर सकती नहीं सर, इतना मतलब एक ही टाइम पे जैसे इन्होंने ये विग्स मारी थी पीछे 10 अक्टूबर को, उसमें तो इन्होंने तो जो मैनिपुलेशन हुई है ठीक है, बट कहने का मकसद ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो एक ही टाइम पे किसी ने सेल भी कर दिया और बाय भी कर दिया है, मतलब नहीं कुछ नहीं, समझ ये नहीं ये तो आई। ये जो है ना मैनिपुलेशन हुई है, स्ट्रेट बाइंग सेल नहीं हुई है, सिर्फ ये इन्होंने जो है, क्योंकि ये बीटीसी बेस के ऊपर था सारा का सारा खेल इथेरियम, तो वो जब गया है तो कोलिटरल, यानी आप समझ लो कि उसके जो आप ये समझ लो कि अगर फर्स्ट करो कि यूएसडीटी अपना डॉलर गिरता है तो उससे पैच जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब गिरती हैं, तो एक तो वो इम्पैक्ट भी आया है कि जी एकदम जी से नीचे गिर के जो है तमाम चीज़ें आई थी। तो और दूसरा ये कि मार्केट भी फुल्ली मैनिपुलेट हुई थी, पूरी की पूरी सिस्टम बूट के ऊपर ये कहानी हुई है। आप ये देख लो कि सारी ये कैसे पॉसिबल है कि सारे एक्सचेंजेस के ऊपर सब के सब इकट्ठा इतनी इतनी बड़ी वो ट्रांजेक्शन हो जाती है, और बाय भी पॉसिबल कर नहीं। लें दोबारा और हाँ, फौरन ये बाय बैक भी पॉसिबल कर नहीं लें। है, ये सिर्फ जो है ना कंप्यूटर गेम था सारा का सारा, और होता तो है सर जब क्लिक लगती है। जी, तो डू यू थिंक ऐसे दोबारा चांस देंगे ये लोग अभी? ये चांस नहीं देंगे, ये लिक्विडेट करेंगे और या वहां से उठाएंगे और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन मार्केट जो कैंडल पैटर्न है वो उसके हिसाब से तो इसको अपना रीटेस्ट करना चाहिए, अभी नहीं तो फिर ये बेयर मार्केट में करेगा, यानी कि और सर जब दूसरी बात ये है, जैसे शुरू से आप कहते भी थे कि एक टाइम आएगा सब लोगों जो जो हाल हो जाएगा वही हो गया, अभी हर बिल्कुल बंदा हम वहीं पे डिस्कॉम में चला गया। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 11 अक्टूबर वो डेट थी कि जहां से मार्केट अपने जो उसने विक मारी थी वो विक थी कि जहां से मार्केट को उठ जाना चाहिए था, अपना पैराबोलिक उठा लेना चाहिए था, लेकिन वो पैराबोलिक हुआ नहीं। तो अब जो है दोबारा उसको रीटेस्ट जरूर करेगी मार्केट। मैंने आपसे 12 तारीख को जब लाइव की थी उस वक्त भी कहा था कि मार्केट एक दफा रीटेस्ट जरूर करेगी, बीटीसी अपने आप को रीटेस्ट जरूर करेगा, उसने किया और इवन उसको रीटेस्ट करके तोड़ दिया, यानी बॉटम को तोड़ के फिर और नीचे गया, जहां एक खतरनाक सिचुएशन हुई है कि अभी 89 को भी टेस्ट कर सकता है, अगर 89 टूट गया तो फिर सॉरी 98 को टेस्ट कर सकता है, अगर 98 टूट गया तो 89 हमारा जो है वो बिल्कुल इंतजार करेगा, और फिर जो है ये जो बुल रन है वो आपको 3 महीने और आगे होता हुआ नजर आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एक होप 7 तारीख को है हमें कि इस 7 तारीख को जो है मार्केट कुछ ऊपर हो सकती है, 7 से 11 तक मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छी खबर मिल गई तो ठीक है, वरना ये मार्केट अगर गिर गई तो फिर हमें ये 3 महीने बिल्कुल हम मिनी बेयर मार्केट के अंदर घुसेंगे। चल थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी इरफान पारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास थोड़ा नेट इशू है सर। बोलिए। अच्छा सर, ये मार्केट क्या कर सकते हैं? अच्छा खबर आता है ख़राब हो जाता है, वो तो ख़राब हो जाता है, ये क्या हाल चाल है? ये सारा खेल है भैया, ये खेल ही ऐसा है, इसमें तो देखो क्योंकि इसके अंदर कोई मेहनत तो है नहीं ना, तो मेहनत इसकी यही है कि दिमाग की दही बनाना, तो इस दही के अंदर लस्सी जिसकी ज़्यादा अच्छी बनेगी तो वो ज़्यादा कमाएगा। वालेकुम अस्सलाम। जो इस वक्त जो है पेशेंस का खेल है सारा, कि जो बर्दाश्त कर गया वो विनर है, हौसले का खेल है ये। तो सिर्फ स्पॉट के अंदर रखो, आप स्पॉट के अंदर अगर आप लोग होल्ड कर गए तो गेन है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वरी साहब मुझे एक चीज़ मेरी अच्छा 60 की सर, बाइक है, जी मेरी 060 की बाइंग है मेरी ARB पे, ओके। उसको क्या करना चाहिए? जिस तरह अभी नीचे है 50 प्लस से भी ऊपर लॉस में चल रहा है। नहीं अभी तो होल्ड करना, आर्बिट्राम एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये आपको वापस जाके देगा ये। तो इसके अंदर देखो ये 0.6 तो बिल्कुल क्लियर है सामने कि ये 0.6 तक तो आएगा, ठीक है ना जी। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखता हूँ, ये 0.6 तो बहुत ही ईजी है जी, ऊपर और इसका जिस जो तरह में अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखता हूँ भाई, तो एक सेकंड आप होल्ड करो, तो इसका जो बहुत हैवी पड़ा हुआ है 1.4 पे पड़ा हुआ है, यानी बहुत 1.4 तक पड़ा हुआ है, यानी 1.2 तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है कि जब ये बुल रन के अंदर एंटर होगा तो ये 1.4 1.2 1.4 जो है इजी टारगेट है कि जो ये इसको आपको ये दे सकता है। इसी टारगेट को देखे हुए तो इसकी पे हमने बाइंग की थी ना, जी जी पता था कि ये इतना नीचे आ जाएगा, तो हाँ नहीं मुझे ओंडो के आया बारे तो में हर कोई चीज़ नीचे ही बताइएगा। है, हर कोई नीचे है। देखो ओंडो टारगेट तो इसका बहुत ज़्यादा है, टारगेट तो इसका था अराउंड
2.4 था, लेकिन जो इस वक्त हैवी माल जो पड़ा हुआ है ना, जहां तक मार्केट जाएगी, जाना चाहिए, 1.27 तो है। ओके, तो ये ओंडो के बारे में बताइए। ओंडो को भी सेम कंडीशन है, ओंडो की भी मेरी कोई 60,000 की बाइंग है, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए ओंडो की जो पोजीशन है, मैं ये देखता हूँ कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है भाई, और 0.5 पे चल रहा है, और इसने जो अभी हायर बना दिया था आपका दिसंबर 2024 के अंदर, 2.13 पे चला गया था ये, तो ये जी जो जी। सेफ है 1.4 तक तो जाना चाहिए इसे, 1.6 तक जाना चाहिए सेफ। 1.4 से 1.6 ओके तक का जो है कि ये इसमें काफी वॉल्यूम पड़ा हुआ है, यहाँ तक इसको आना चाहिए, अदरवाइज इसका दो का टारगेट है। ओके, तो मतलब अभी होल्ड करना चाहिए स्पून से। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए इस वक्त। तो देखो ओके ओके सर। कोई भी आर्ट्स इस पोजीशन में नहीं है कि आप बेचो, आप जो भी इस वक्त बेचेगा वो बड़े नुकसान में बेचेगा, तो मैं तो किसी तरह, चॉइस इज योर्स, मैं नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे इसके लिए वेट करना पड़ जाए, मैं वेट करूंगा, क्योंकि इतने बड़े नुकसान में नहीं बेचूंगा, होल्ड करूंगा। लेकिन सबसे दूसरी चीज ये है कि आप लोग जो है अभी ब्लू चिप रखो, कोई ऐसे ओंगे बोंगे जो नए लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर नहीं घुसना बिल्कुल। जी जी, तो शिव के बारे में कुछ बताएंगे आप, शिबा इनू के बारे में? देखो शिव जो है बिल्कुल, मैं उसका बहुत बड़ा होल्डर हूँ, अच्छा और मैंने बहुत बड़ा सर नुकसान जी भी उठा लिया है अभी शिव के अंदर। मेरा पूरा एक लॉन्ग जो है वो पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो मेरा जो है लिक्विडेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है वो उस पर रखा हुआ है मेरे पास, स्पॉट में भी रखा हुआ है बड़ी क्वांटिटी। तो शिप में मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ इंशाल्लाह। 0.8 मेरा फर्स्ट टारगेट है, 0.45 पे है, यानी दैट मीन्स 4 के ऊपर भी है, सेकंड 4x08 पर है, और थर्ड जो है वो 0.98 के ऊपर है, यानी 4x09 के ऊपर है। तो आई एम स्टिल होपफुल फॉर ये दैट। टोटल कितने जीरो किल कर सकता है ये टोटल? ये अभी तो जीरो नहीं किल करेगा, ये 0.9 तक आ सकता है। टारगेट था इसका 1 जीरो किल करके वो 1.2 पे आ जाए, यानी दैट मीन्स 30 1.2 तक का था, लेकिन इस करंट सिचुएशन के अंदर 0.9 तक, यानी 40.9 तक आ सकता है। ठीक हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कामरान साहब, क्या हाल है आपके? बस खैरियत है। मैं देख रहा था क्रिप्टो को कि डाउन जा रहा है। 2021 में भी आप सही कह रहे थे, गिरा था, वो बड़ा है, और पहले भी हमने देखा इसी तरह होता है, एक नीचे की तरफ शदीद नीचे साइकिल जाती है, फिर एकदम वो उसमें एनर्जी बूस्ट होकर फिर से ऊपर जाता है। बिल्कुल मगर मसला ये है, अभी हालात जो है ना वो 2021 वाले, बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। जो दुनिया में मार धाड़े लगी हुई है, और अभी भी गोल्ड पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिसर्च चल रहा है, तो हम लोग यही बातें करते रहे और चीजें चलती रहे और ऐसी चीजें नहीं रही, तो क्या समझते हैं ये? 2021 तो इससे ज्यादा वर्ष था भाई, उस वक्त तो आपने देखा कोरोना जो हाँ, कोविड था, मगर अभी जो दुनिया की मार धाड़ वाले हालात लगे, कहीं भी खुजली लग जाती है, फिर थोड़े दिन बंद हो जाती है, नहीं, ऐसे तो हालात उस वक्त भी थे, उस वक्त भी यही बैरूत और इसका चक्कर वैसे ही था, ये सारे वो सिचुएशन वही थी, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है ना, वो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, जो है रिसेशन बिल्कुल सर के ऊपर है, और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए बस हमें अभी देखना है कि अगर और फर्स्ट ये 98 तोड़ देता है और 89 पे जाता है, तो ये फिर अगले क्वार्टर के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है बहुत बड़ा रिसेशन है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमें रिसेशन मिल जाएगा, यानी रिसेशन में हम घुस जाएंगे मार्च के बाद से। नहीं, जैसे गोल्ड पे अभी भी देखिए, बैंक्स ने बहुत ज्यादा गोल्ड्स में जखीरा करना शुरू कर दिया है, और बैंक गोल्ड्स पे बहुत ज्यादा, गोल्ड में इस तेजी से बढ़ा है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि खुद क्रिप्टो वाला ऐसा लग रहा है कि कोविड वो गोल्ड हो गया है। क्रिप्टो में इतना नहीं बढ़ा, आप देखिए गोल्ड ने जो आपको बढ़ा के दे दिया 1 साल के अंदर, लोगों ने जो पैसा कमाया है गोल्ड, तो देखिए जब तक गोल्ड नीचे नहीं आ रहा, तो रिवर्स से प्रोपोर्शनल है हमारा ये क्रिप्टो भी। और अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो अंदाजा लगाया, शायद मैं भी रहा हूँ, थोड़ा मुझे करेक्ट करिएगा, ये बड़ा सिक्का जो है ना, ये सब उसी में लगे हुए जो बड़े बड़े लोग हैं, जी जो पीछे वाले जो है ना, वो तो बेचारे ऐसे लग रहे हैं कि वो यतीम बच्चे बने हुए हैं। जैसे लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, यतीम बच्चे भी उठे थे, इस जी दफा तो लगता है सबको यतीम ही छोड़ दिया है।
बिटकॉइन ने अपने अलावा सबको। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए लास्ट टाइम जो इंस्टीट्यूट नहीं थे, इस दफ़ा जो है बुरी तरीके से जो है वो उन्होंने मार्केट जो है वो बड़े हाई कैप कॉइन्स की उठाई है। इथेरियम के ऊपर गए हैं, सोल पे गए हैं और आपका बिटकॉइन के ऊपर गए हैं। इसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़े जो है वो इन्वेस्टमेंट डाली है, जिसकी वजह से हमें इस वक्त मार्केट कैप 2+ ट्रिलियन के अंदर है, क्योंकि होल्डिंग उनकी जो है बिग कैप्स के ऊपर है। पहले क्या होता था कि रिटेलर जो है वो बिटकॉइन उठाता था और या जो भी बड़े कॉइन्स है वो उठाता था, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग करता था उसमें से और फिर वो छोटे कॉइन्स पे आता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो भी इन्वेस्टमेंट इन पे गई है ये वहाँ जाके फंस गई है और ये जो है मूव नहीं हुई है। यही वजह है कि हमारे पास आर्ट्स के अंदर वो पैसा नहीं आया है। अच्छा गौरी साहब अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर जी मैं ये बोल दिया तकरीबन मैंने 2 कॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया। जी ठीक है सर जी। जी 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 आपको मैंने बता दिया उनके मैंने बारे 2 में। कॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया। एक पे 7,000 लगा दिया, वो तकरीबन $400-500 बस बाकी। एक एहतियात तो रखिए, दूसरा अभी इना आप पे लगा एहतियात दिया, रखिए क्योंकि उसको आपने 3,000 बहुत लगा पहले से किया हुआ है। अगर आपने पहले से होल्ड खरीदा हुआ है तो होल्ड कीजिए, अभी नया इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी पोजीशन जरा डिस्टर्ब है। अस्सलाम अभी वालेकुम मेरे भाई। पास लास्ट बस दाव बाकी तकरीबन 10 लाख बाय तकरीबन होल्ड 4,000 होल्ड डॉलर करके बाकी है। रखो, आप उसमें नॉट अ सर फाइनेंशियल कौन सा कॉइन एडवाइजर, बाय नॉट अ करेगा नहीं? फाइनेंशियल एडवाइस। आप लोग बस जो है अभी थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अगर बीटीसी जो जिस तरह से नीचे जा रहा है मुझे लगता है कि 98 को टेस्ट कर जाएगा। 198 में ये जो है अभी अपने लास्ट जोन की तरफ जा रही है। तो अगर इसने 98 टूट दिया तो भाई फिर ज़रा हम पोजीशन खतरनाक पे चले जाएंगे। देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन बनती है। अच्छा गौरी भाई मुझे बताइएगा ओके कि सर थैंक यू। वेल्फी का क्या सीन होगा, क्योंकि मैंने वेल्फी में बहुत ज़्यादा कर लिया है। वेल्फी मेरे पास भी बहुत है भाई, होल्ड करके रखें अभी। और जब मार्केट उठेगी तो फिर वेल्फी भी उठेगा। इस वक्त तो तो सर्वाइवल का इशू है कि मार्केट देखें कहाँ तक नीचे जाती है, ये एक इशू है। इस वक्त बीटीसी जो है मुस्तकिल नीचे जा रहा है, 100,918 पे आ गया है। और तो ये जो है पोजीशन है ये थोड़ी सी जो है बेहतर नहीं है। अगर मैं देखता हूँ टोटल 3 इस वक्त 907, ये एक अच्छी बात है कि 907 बिलियन के ऊपर स्टिल है कि जो स्टिल बुलिश है पोजीशन। लेकिन जो है बस मेरी नज़र जो है वो बीटीसी के 98, जिसमें जो बड़ा जोन पड़ा हुआ है, देखो जहाँ पर एक 90,515 है और दूसरा जो है अगर ये टूटता है तो फिर 86,201 है। अभी जो है 95 के ऊपर पड़ा हुआ है एक बड़ा गैप, बड़ा मैंने एक तकरीबन 19.76,000 जो है 35%, 95,524 पे पड़ा हुआ है। अगर ये टूटता है तो दूसरा जो है वो 44,379 के पड़े हुए हैं, 39% पड़ा हुआ है 90,375 पे। और अगर वो टूट जाता है तो फिर एक है 5% पड़ा हुआ है 86 के ऊपर। तो ये वो जोन है कि जो इस वक्त है लास्ट बीटीसी के, जहाँ तक बीटीसी टच मार सकता है। तो गौरी भाई सीएमई गैप का इसमें आएगा कि सीएमई गैप बाद में देखा जाएगा? नहीं सीएमई गैप 89 के ऊपर हो जाएगा पूरा। सीएमई गैप 80। तो गौरी भाई एक चीज़ है, वेल्फी मैंने 2 जगह पे रखा हुआ है, 2 जगह पे है, एक जगह स्पॉट पे भी है और एक जगह फ्यूचर में है। फ्यूचर के अंदर भैया उड़ जाएगा आपका, फ्यूचर आपका उड़ जाएगा। नहीं मैंने लिक्विडिटी 0 रखी हुई, टोटल 0 की हुई। आपके साथ कोलेटरल के साथ रखी हुई है या कि बैक टू बैक यूएसडीटी पे रखी है? नहीं मैंने यूएसडीटी पे रखी हुई है। यूएसडीटी पे रखने का फायदा क्या, आप सीधा सीधा उसको स्पॉट पे लेके छोड़ देते। बस मैंने गलती कर ली, मैं मैक्सी पे बैठा हुआ था बस उस टाइम मुझे। अभी भी देखो, अभी भी प्राइस वही है, वहीं पे सेल करके उसको स्पॉट पे ले लो, प्राइस तो स्पॉट पे कर दो। हाँ स्पॉट पे कन्वर्ट कर लो। अगर जीरो है आपकी, सेम बाइंग रेंज के ऊपर है, सेम अमाउंट के ऊपर है, तो आप इसको स्पॉट के ऊपर कन्वर्ट कर दो, टेंशन से पाक हो जाओगे। अच्छा हाँ उतने ही आ जाएंगे जितने आपने अभी फ्यूचर में लिए हुए हैं ना, उतने ही आपके पास आ जाएंगे स्पॉट के अंदर। तो क्यों रिस्क लेना? गौरी भाई असल में मैंने उठाया 0.3 पे था, जब था फ्यूचर पे तब उठाया था। नहीं तो अभी आपने जितने भी उठाए ना, जितने अभी आप खरीदोगे तो उतने ही आएंगे आपके पास, कम नहीं आएंगे।
अच्छा हाँ, प्राइस का चलो फर्क मैं नहीं है। करता आप जितने जितने कॉइन आपके पास है, अगर आपकी जीरो है लिक्विडेशन, तो आपको उतने ही आएंगे। हूँ। ओके हाँ, तो जितने आपके पास कॉइन फ्यूचर में, उतने ही कॉइन आपके स्पॉट में आ जाएंगे। चलो सही है। और गौरी भाई सेहत तबीयत ठीक है? हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला खैर। वालेकुम अस्सलाम। जी गौरी भाई क्या हाल है, ठीक ठाक गौरी है? सर यहाँ जी से बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। गौरी सर यहाँ से इम्कानात है वो एकदम से ऊपर जाए मार्केट? नहीं, अभी मार्केट नीचे जाने का ज्यादा चांस लग रहा है भाई। शॉर्ट खोल ले फिर यहाँ से हम सारे। शॉर्ट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, बर्बाद हो जाओगे। इस वक्त जो है मार्केट किसी को भी नहीं पैसा देगी फ्यूचर के अंदर। सिर्फ स्पोर्ट होल्डर जो है वो भी अभी ना खरीदें मार्केट, क्योंकि अभी नीचे जाएगी तो फिर वहां से उठाइएगा। जी गौरी भाई मैंने पूछना था कि क्योंकि देखे ना अभी नवंबर शुरू हो गया, अगर इसको लेट से हफ्ता और लग जाता, मार्केट थोड़ी उठती है। हमारे पास तो ज्यादा टाइम ही नहीं है, ये तो दिसंबर में 13-14 तक नहीं, अगर हम इसने अगर 89 टच कर लिया ना, अगर इसने अभी 89 टच कर लिया तो फिर आपका जो है 3 महीने बढ़ जाएंगे, फिर आपका बुल रन अभी इस साल नहीं आता। अगर आया भी तो ये 2-3 हफ्ते काफी होते हैं फिर बुल रन के लिए? काफी नहीं, 2 महीने चाहिए आप आर्ट्स के लिए। 2 महीने चाहिए, 1.5 महीना आपको लगता है। ठीक हो गया। क्रिप्टो ने सर ऑल ओवर सबको लॉस ही करवाया, शायद ही कोई बंदा प्रॉफिट में बैठा हो। नहीं, ये खेल है भाई सबर का। हर बुल रन में ऐसा ही होता है, आखिर में लोग बिल्कुल परेशान सर होके अभी निकल सारे जाते हैं। बताऊं बाद में सोच रहे हैं लॉस रिकवर करके इस मार्केट को क्विट कर दें। मार्केट यही मार्केट चाहती है, मार्केट उसी स्टेज पे लेके आना चाहती है कि लोग, देखिए मैं भी आपसे कहूंगा नहीं अभी मेजोरिटी लोग सर लॉस रिकवर डेढ़ महीने में मेरे को इतना लॉसेस काम दिया करेंगे। मैंने क्रिप्टो करेंसी में, क्या बोलो सर। हाँ, देखो लॉस तो हर एक को हुआ है, लॉस मुझे भी हुआ है, वो इशू नहीं है। जब अभी हम प्रॉफिट में कोई भी नहीं ऑल ओवर। जो 93 बंदा देख रहा है ना, 93 और जो बाकी जो हम बैठे हुए हैं सारे, कोई बंदा प्रॉफिट में नहीं होगा, ऑल इस ओवर वक्त सब कोई भी लॉस नहीं में हुआ, है। लेकिन देखिए जिसने लास्ट बुल रन देखा है वो प्रॉफिट के अंदर है। लास्ट बुल रन नहीं सर बुल रन जो अलग बात इस है बुल ना। रन की इन्वेस्टमेंट में अभी सब हैं, क्योंकि जिन्होंने 1500 पे इथेरियम उठाया है वो प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है सर ना जी? ये क्रिप्टो करेंसी टोटली मैनिपुलेटेड मार्केट है, इससे निकल जाओ सारे, गोल्ड पे शिफ्ट हो जाओ। ट्रेडिंग का अगर शौक है नहीं, आपको, गोल्ड अभी नीचे आ जाएगा भैया। ठीक है। आप उस वक्त कहोगे क्या हुआ, गोल्ड 250 तक आ सकता है 6 से 7 महीने में। नहीं जो लोगों को इस वक्त शौकीन है ना डे गोल्ड ट्रेडिंग के के, अंदर इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, गोल्ड से बाहर निकलने का टाइम है इस वक्त। नहीं मैं कह रहा हूँ जो लोग डे ट्रेडिंग का शौक रखते हैं ना, वो गोल्ड पे ट्रेडिंग करें। ना, वो हर एक उसमें की बस बात नहीं है। उसमें जो फ्लक्चुएशन होती है, जो उसके लॉट हैं, वो नहीं समझ में आएंगे और वो बर्बाद हो जाएंगे। मगर सर इसमें तो देखे ना आप एक दिन में नहीं, आप मुझे 4-4 बताओ कि 5 जिसने साल 1500 के अंदर इथेरियम लिया है वो कहाँ पे लॉस में है? सर उसने वही सबकी नुकसान, ये हर एक की अपनी है कि जिसने हाई बाइंग की हुई है वो लॉस के अंदर है। जिसने जो भी टाइम जिनको अपॉर्चुनिटी मिली अपना 10 अक्टूबर को, वो प्रॉफिट के अंदर है। जिनकी अपॉर्चुनिटी मिली थी 1500 के अंदर इथेरियम को बाय करने की, सोल को जिसने बाय किया हुआ था अपना 140 के ऊपर, वो स्टिल प्रॉफिट के अंदर है। तो ये बाइंग के ऊपर है कि कौन कहाँ प्रॉफिट के अंदर। मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अभी प्रॉफिट के अंदर है। मेरे अब 2-3 पोर्टफोलियो मेरे अभी प्रॉफिट के अंदर है। तो वो आप नहीं कह सकते हो कि हर कोई लॉस के अंदर है। पोर्टफोलियो वाइज मैनेजमेंट के अंदर आपने जहां हाई बाय किया है वहां आप लॉस में हो, जहां आपने लो बाय किया है वो आप प्रॉफिट के अंदर हो। यहाँ पे तो वो 700 देखो, आप इसलिए नहीं हो सकते। 740 बिलियन के ऊपर जब टोटल 3 था, जिसने वहां बाइंग किया हुआ है वो प्रॉफिट के अंदर है। जिसने 1.1 ट्रिलियन पे जब टोटल 3 था बाय किया है वो लॉस के अंदर है। डिपेंड करता है कि आपने कहाँ बाय किया है। मगर तो मेजॉरिटी 93 लोग से हैं 93 ऑल्ट्स के जो है अंदर। वो लॉस में नहीं है। अभी इथेरियम का अपडेट किया है ये, इथेरियम सकता भैया है 2800 तक जा सकता है। 2800 तक जा सकता है इथेरियम। नहीं सर वो बहुत पीछे लेवल हो जाएगा। अभी फिलहाल बाउंस देखना अभी 3100। जो है ये नहीं, अभी सिर्फ हमें वेट करना है कि बीटीसी जो है 89 ना तोड़े, बस अपना 98 ना तोड़े। नहीं वो तो है सर। मार्केट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर ये 98 तोड़ देता है तो मार्केट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखिए मैं बीयर मार्केट है ना सर, फिर तो बीयर मार्केट स्टार्ट है। नहीं अभी फिलहाल मैंने ये जाएगी। सर ये फिलहाल अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी ना 3100 के पास से इथेरियम देखना इंशाल्लाह बाउंस करेगा 3100। एक मिनट मैं इथेरियम का आपको बताता हूँ। इथेरियम की जो पोजीशन है, तो इस वक्त बेस्ट बाइंग अगर इस वक्त जो चल रहा है वो 3360 के ऊपर चल रहा है। ऑलरेडी आपके वो 3500 वाला क्रॉस हो गया है। ठीक है जी। इसकी जो अभी 2800 ही बनती है भाई। इसका लास्ट नेक्स्ट जो है वो 3213 है,
और 8% इसका जो पड़ा हुआ है वो 3000 के ऊपर है, और इसका जो मैक्सिमम जोन पड़ा हुआ है वो 2800 के ऊपर है। 2800 तक ये पॉसिबिलिटी है कि जा सकता है। जी सर, वहाँ तक तो इंशाल्लाह आएगा, वहाँ उस लेवल पे भी आएगा। पर अभी इस टाइम जो बाउंस पॉसिबल है ना, जो 3100 के 3222 से बाउंस बैक पॉसिबल है। मगर सर ये मार्केट डंप क्यों कर रही है, रीजन क्या है? आप लोगों को ये स्पॉट होल्डर को फेयर के अंदर लाकर निकालना चाह रही है, क्योंकि यही तो बात हो गई ना, ये मार्केट टोटली मैनिपुलेटेड है, ठीक है, वो विदाउट एनी रीजन डंप हो ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी बस लोगों को निकालने के चक्कर के अंदर है। कोई ना न्यूज है, सब कुछ न्यूज पॉजिटिव आई है, टेर वो जो पीछे आपका रेट कट ये हुआ बुल है, रन की तैयार, देखो दो चीजें हो ठीक सकती हैं। ये जो है सिर्फ लोगों को बाहर निकालने की, जिसने पहले बहुत से लोगों को तो ऑलरेडी खत्म कर दिया है अपना लेवरेज वालों को, अब स्पॉट वालों को जो है डिसार्ट करके बाहर निकालना चाह रही है, और कुछ नहीं। ये 2021 में भी ऐसे ही सेम सिचुएशंस हुई थी, ऐसे ही हुआ था कि मार्केट को जो है सत्यानाश कर दिया गया था और बहुत से लोग छोड़ गए थे, और एकदम से फिर वहां से पंप की थी। पंप करने की डेट मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 11 के दरमियान अगर पंप आ गया तो मार्केट शूट कर जाएगी। अगर वो क्रॉस हो गया और फिर 98 टूट गया तो फिर हमें जो है 3 महीने के लिए इंतजार करना पड़ जाएगा कि मार्केट नीचे। मगर एक बात है बुल रन आना है, कि इसने अभी जब पंप करना है ना, इसने नहीं देखना कुछ, इसने अन्यथा पंप करना, तो इसलिए आप लोग स्पॉट के अंदर होल्ड करके रखो, शॉर्ट एंड लॉन्ग के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों इसने उड़ते जाना है। ये इसने अब देखना है, इन्होंने देखना है कि किधर शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन हो रही हैं। देखो जिधर शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है इधर से इन्होंने इसको ऊपर ले जाना है। इसको 112 पे इस वक्त 9 बिलियन की शॉर्ट लगी हुई है, और नीचे जी। तो भाई इस वक्त है, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट स्टिल आई से कि आप लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट से परहेज करो, और अपने स्पॉट के अंदर जो है अगर है तो नुकसान के अंदर नहीं बेचना, होल्ड करके रखो। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके पास प्रॉफिट है, अगर वो चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है मैक्सिमम 50% डाउन होंगे, 40% 50% डाउन होंगे, वो होल्ड करें। मार्केट अभी और नीचे जाएगी, आप लोगों को एक मौका देगी बाय करने का, तो वहां से आप चाहो तो बाय कर सकते हो। मुझे अभी 98 आता हुआ नजर आ रहा है कि ये आ सकता है, लेकिन ये 7 से 11 का पीरियड कुछ ऐसा है कि जहां पर हमें रिवर्सल नजर आ सकता है। बाकी अगर ये टूट गया तो भाई फिर 3 महीने के लिए मार्केट गई। ये सिर्फ वेट कर रहे हैं शॉर्ट पोजीशंस खुलने का, जितना ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस खुल गई उधर से इन्होंने ऊपर ले जाना मार्केट को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर उन्होंने शॉर्ट वालों को करना लिक्विडेट। अभी लॉन्ग वाले मरते आए हैं, और ऐसी विक लगेंगी लंबी लंबी ऊपर की तरफ के किसी के हाथ नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। अभी जब मार्केट ऊपर जानी है ना तो लोगों ने फिर शॉर्ट्स खोलनी है, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स खोलनी है, फिर शॉर्ट्स वाले लिक्विडेट होने हैं। जी, अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना ये जो है लेवरेज ट्रेडिंग की वजह से मार्केट खराब हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लेवरेज ट्रेडिंग ना होती है बड़ी स्मूथ थी मार्केट सारी। आप सिर्फ क्रिप्टो करते हो ब्रदर? नहीं, मैं गोल्ड भी देखता हूँ। गोल्ड और क्रिप्टो, ठीक है। गोल्ड भाई किस पे कर रहे हो आप? मैं क्रिप्टो तो बहुत लॉसेस किया है इधर महीने में, लगभग $5000 मेरे को लेके गया। अभी भी मालिक, अगर आपने स्पॉट के अंदर नहीं किया है, आपने लॉस किया होगा तो लेवरेज पे किया होगा, स्पॉट पे कोई भी लॉस नहीं करता। सर स्पॉट में नहीं किया, बस मैं फ्यूचर में लगा रहा हूँ। हाँ, वो फ्यूचर पे 2 साल से। भाई ये असल में फ्यूचर एक बहुत बड़ा कीड़ा है भाई, वो हर एक को होता है। मुझे भी है, मैंने अभी 11 तारीख को बहुत बड़ा अपना पोर्टफोलियो शिप के ऊपर जो उड़ाया है, पूरा एक पोर्टफोलियो मेरा उड़ गया, और वो अनएक्सपेक्टेड है। मेरा तो 5x06 के ऊपर था, उन्होंने 5x075 पे मेरा लिक्विडेशन करके पैसा छोड़कर जो है वो पूरा लिक्विडेट कर दिया। ये अमाउंट गया है मेरा, अराउंड $42,000 मेरा उड़ाया है उन्होंने। तो वो मैं बहुत बार वॉश किया, मेरा अकाउंट बहुत बार वॉश किया नहीं करो, मैं सबको मना करता था, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि ये मुझे लिक्विडेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी लिक्विडेशन बहुत दूर है। उन्होंने उस पर भी लिक्विडेट कर दिया, तो भाई इस पे नहीं जाओ। मेरी पूरी कैलकुलेशन साइड पे उड़ गई, पूरी कैलकुलेशन साइड पे उड़ गई थी। तो लिक्विड तो नहीं जाओ, चाहे आप जितने एक्सपर्ट हो। जिसने भी लॉन्ग खोले थे वो सब उड़े हैं इसमें, यानी कोई नहीं कह सकता कि किसी का पोर्टफोलियो बचा होगा इस 11 तारीख को। मैं आपकी बात मेरे को बहुत इच्छा था जो इस बार प्रॉफिट बुक करके ये फ्यूचर में छोड़ के इस वक्त में चला जाऊं। फिर मेरे अंदर इतना लालच आ गया, तो मैं कोई भी ट्रेड से निकाल नहीं गया।
मैं देखो, मैं लोगों को मना करता हूँ, लेकिन मेरे में भी लालच था, तो मैंने भी उसका खमियाजा भुगता। तो अब वो मसला ये है ना, अब आपको जो लॉस हुआ, अब आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करते जाता ना है करें, इंसान जो है नहीं ना। नहीं नहीं, आप सिंपल स्पॉट के अंदर लगा के रखो और हाँ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। देखो इस वक्त जैसे अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब आर्ट्स नीचे आएंगे वहां, अब आपने जो है ना उल्टे सीधे आर्ट्स में नहीं जाना है, आपने ब्लू चिप के ऊपर जाना है। वही आपको इस रेट में मिल जाएंगे कि जहां आपको उल्टे सीधे मिल रहे थे आपको अभी। नहीं, अब ये देखे ना, इनका मसला ये, अब 40,000 आपका एकदम उड़ गया, अब ये रिकवर करने में कितनी देर लगेगी? 2 दिन 2 दिन। तो मेरे भी करवा दें फिर रिकवर। नहीं नहीं सर, जब आप ये पंप होना शुरू होगा ना, आप देखोगे कि ये 40,000 कुछ नहीं, क्योंकि एक एक दिन के अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है ना, तो एक एक दिन के अंदर 40,000 50,000 डॉलर का जो है आपका नहीं, अभी कितनी पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट करें तो, और किस पे करें, क्या करें तो कि रिकवर हो जाए? देखिए, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप सिर्फ स्पॉट के अंदर लेके जाओ, ब्लू चिप के टॉप 50 कॉइन्स के अंदर पैसा कितनी डालो। इन्वेस्टमेंट करें? डिपेंड करता है अब आप का, नहीं, अगर आपका बड़ा 40,000 फर्ज करें, आपका 40,000 है, 40,000 रिकवर करना है आपने। 40,000 रिकवर करने के लिए मुझे 1.5 लाख डॉलर का जो है वो अपना पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा। वो देखे ना, 40,000 किधर, 1.5 लाख किधर, तो भाई 1.5 40 लाख। 1.5 लाख जो है आपको 5 लाख भी तो बना के देगा। ये सर टोटली जो है ना, एक किस्म की गैम्बलिंग होती जा रही है नहीं, क्रिप्टो में। 1.5 लाख डॉलर का पोर्टफोलियो आपको 4.5 से 5 लाख बना के देगा। आज अगर आप 1.5 लाख, अब मेरे पास 1.5 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो मुझे 4.5 से 5 के दरमियान मुझे बना के देगा। वो तो बना देगा इजीली, जितनी हाँ, तो सब फिर डेट खत्म, पड़ा उसमें हुआ तो सब। इशू नहीं है ना, और वो भी स्पॉट के अंदर बनाएगा, फ्यूचर में नहीं। अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो इसमें ये डरो नहीं है, अगर 40,000 का नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं है। अभी क्योंकि जो जहां पे मार्केट खड़ी है वहां से आपको पिक करके देगी, और आपका लॉस, ये जो लॉस है ये 2 दिन की मार है। गौरी भाई सर मैं मेरा तो 10 अक्टूबर को इस स्पॉट में मैं कभी ट्रेड नहीं किया, ठीक है, इस स्पॉट में की भी लॉस होता है। सॉरी, इस स्पॉट पे मैं अभी कोई ट्रेड नहीं लिया, बस फ्यूचर में कर रहा हूँ, बस इस स्पॉट पे भी लॉस होता है। स्पॉट में अगर आप बेचोगे, देखो अगर आपने गलत कॉइन में डाला है और जो डीलिस्ट हो गए तो डेफिनेटली होता है। आप सर्च करके ब्लू चिप टॉप 20 कॉइन्स के अंदर डालो, आपको नुकसान नहीं होने वाला। आप अगर ऐसे लालच में आओगे कि जी इसका प्राइस बहुत नीचा है और ये है, तो वो डीलिस्ट हो जाएंगे, वहां पर आपको लॉस हो जाएगा। अब ईएनए का शायद आपको पता अच्छा होगा, सर। ईएनए डिप पे डिप मारी जा रहा है। हम्म। आपने सर एक चीज देखी होगी, ट्रम्प कॉइन नहीं हिल रहा। ट्रम्प कॉइन एक जगह पे अपना जो है ना वो स्टेबल है, वो क्यों नहीं डंप कर रहा? अब उसने अपना विल्फी को उठाना है बाद में, मार्केट सारी नीचे गिर। इसलिए कि अभी यूएसडी 1 को भी उसने उठाना है, तो ये इसमें तो अभी कॉन्फिडेंस लेके आएंगे और पैसा जो है इसमें बनाएंगे। ये विल्फी जो है मेरे हिसाब से $1 टच करेगा। गौरी भाई अगर बात करने की इजाजत मिले तो बात करूं। हुक्म मालिक साहब। गौरी भाई 10 अक्टूबर को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस हुआ है, मुझे भी $1,10,000 मेरा लिक्विडेट हुआ है। मेरा और बैलेंस ये मेरा तीसरा बुल रन है 2017-21, और ये मुझे लग रहा था कि तीसरा, और मैं अपने आप को बड़ा चैंपियन समझ रहा था। हाँ, सही बात है भाई, मैं अपने आप को चैंपियन समझता हूँ ना, तो वो मैंने कहा भूल जी गया। लालच आप वाली बात की कीड़ा था और लालच था, और मुझे जो ये समझ आया था कि टॉप 10 में रहो। सर बिल्कुल मेरी जो लिक्विडेशन हुई है वो XRP पे हुई है, मेजर सही है। XRP भाई पे हुई है, इसने डॉट पे हुई है, इथेरियम इस पे हुई वाले है। को 11 तारीख वाले जो डिप आया है, इसने किसी भी लॉन्ग को नहीं छोड़ा, सबकी कैलकुलेशन बर्बाद की है, सबकी कैलकुलेशन। 10 तारीख में 10 तारीख में सर 10 तारीख को मैं $4,000 लेके गया मेरे को। मलिक साहब हुआ भला बताऊं क्या है अदिल भाई? जी जी। ये आपने लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने कहा यार हमने स्पॉट पे जो लेने हैं कॉइन्स वही हम लेते हैं, फ्यूचर्स में क्वांटिटी भी ज्यादा आ जाएगी, लिक्विडेशन भी 0 रख देंगे। दानिश भाई जिसमें आप मैंने लालच किया था, मैंने XRP को 2017 से होल्ड किया हुआ था, और हाँ मेरा जो 1,10,000 बना था ना, मुझे XRP नहीं बना के दिया था, तो आप अंदाजा कर लें 8 साल मैंने इसको होल्ड किया था, और अभी वो कहते हैं ना फल खाने का वक्त आया था और हाथ से निकल गया। नहीं, अब बस फिर आप करेंगे जिस नसीब अगर आपका करेंगे। पोर्टफोलियो दिल भाई 1 लाख का था, आपको फ्यूचर्स की तरफ देखना भी नहीं था चाहिए। सर नहीं लालच नहीं असल नहीं भाई, वो कीड़ा होता है, पता है वो क्या 9 तारीख को जो जितना बंदा एक्सपर्ट होता है ना, तो उसको थोड़ा सा उतना ही बड़ा कीड़ा हो जाता है। मैं आपको बताऊं ना भाई, एग्जैक्टली मैं लोगों को मना करता हूं, और मैंने खुद $42,000 नुकसान किए, लेकिन ये है कि मैंने इसमें थोड़ी सी कुर्बानी सर ये की कि फ्यूचर्स मैंने की मैंने पोर्टफोलियो एक नहीं रखा, मैंने मुख्तलिफ पोर्टफोलियो के अंदर घुमा के रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी जो है वो सब रिकवर हो जाएगा, और इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अपना सर ही अगर स्टेप था, अपनी थॉट थी, वो हाँ रिकवर हो जाएगा।
जो लोग अच्छा फ्यूचर्स कर रहे हैं ना, उनको मेरा सिर्फ एक मशवरा ये है कि फ्यूचर्स पे मैक्सिमम 2 से ज्यादा पोजीशंस कभी भी ना खोलो आप। नहीं, एक से ज्यादा पोजीशन ना खोलो भाई, बट नहीं खोलो ही नहीं। मैं तो एक कहता हूँ से कि आप हाँ पोजीशन ही ना खोलो, क्योंकि खोलो ही ना, ये एग्जैक्टली। बचती नहीं है। भाई मेरी जो पोजीशन थी ना वो लिक्विडेट हो ही नहीं सकती थी, किसी भी कैलकुलेशन के अंदर लिक्विडेशन नहीं हो सकती थी, लेकिन हो गई। मेरे 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 लेकिन वैसा वो 2x सर, पे मेरे था। वैसा फ्यूचर में 15 पोजीशन ओपन था लॉन्ग का, बस 5 लेवल्स का था, वो भी मेरी डॉट लिक्विड कर दिया ओरिजिनल की मेरे खुली को। थी पोजीशन तकरीबन 50,000 यूरो, वो उन्होंने एक झटके में उठा के फेंका सब कुछ। ऐसा ही है मेरे भाई। चले कोई मसला तो नहीं है। अभी अदिल अभी भाई अभी सबके क्या लिए अभी ये क्या खबर पोजीशन है कि आपकी? अभी सबके लिए यही है कि फ्यूचर से ज़रा एहतियात रखें, क्योंकि अभी वही झटके लगने वाले हैं और मार्केट जिस तरह से नीचे जा रही है, लोग शॉर्ट के चक्कर के अंदर आ गए होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो बिल्कुल हिमाकत ना करें भाई। आप इसी मौके को, चाहे अब आप $5 का भी खरीदो, स्पॉट के अंदर लेना अभी, लेकिन अभी इस वक्त खरीदने का टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो 98 टेस्ट करने की कोशिश के अंदर है। अगर 98 टूट गया तो फिर तो बिल्कुल हाथ नहीं डालना, क्योंकि फिर वो 89 जो है वो 89 86 तक की कहानी जो है वो बन सकती है। तो अदिल भाई अभी क्या कर रहे हो आप? फिर क्रिप्टो मेरे भाई, लेकिन अब फिर नहीं, स्पॉट में कहते स्पॉट हैं में ना, देखो। अब वो रिकवर के चक्कर में ना आप आगे पीछे से पकड़ के, लेकिन रखे स्पॉट में हुए हैं अब। मगर स्पॉट में मसला देखो। ये है ना, अब इंसान रिकवर के चक्कर में और लॉस जो है ना नहीं वो स्पॉट नहीं में नहीं लॉस यार, नहीं वो होगा। पता है दानिश भाई, मेरा कीड़ा मर गया है फॉरेक्स, हाँ इसका हाँ ये फॉरेक्स का भी और फ्यूचर का भी। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने 9 तारीख को एंट्रीज बनाई थी फ्यूचर में। वो कहते हाँ हैं खुदा ने, मेरे नसीब में वो पैसा तो लिखा हुआ नहीं था कि मैंने स्पॉट में रख के 9 तारीख को मेरे अंदर कीड़ा आया, मैंने कहा यार अब जाएगा ऊपर, अच्छा और ये मैंने देखना अभी यकीन इस करो वक्त गौरी जो भाई हाँ 2x, सिर्फ 2x पे था मैं। हाँ एक जगह नहीं, उसके बाद ही मैंने लोगों को बताया था इमीडिएटली उसी को, तो लोगों ने 3-3x बनाया है। 12 तारीख को लोगों ने 3-3x उसमें बनाया है, फ्यूचर में नहीं, वहीं से स्पॉट पे बाइंग करवाई है, तो लोगों ने 3x उसमें कराया, यानी इथिफाई के अंदर बनाया है लोगों ने 3x, और फिर फौरन यानी 4 घंटे के अंदर अंदर 3x लेके बाहर हो गए। अच्छा इस वक्त जो पोजीशन है भाई, वो इस वक्त BTC जो है 1,04,002 पे, यहाँ से रिवर्सल बन सकता है, जिस स्टेज पे आया है यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है। अगर ये यहाँ से अच्छा, रिवर्सल ले आपने सकता 9 है तो तारीख फिर को ही जो है बेहतर है। वो फर्स्ट टाइम किया फ्यूचर्स में? नहीं फ्यूचर में करता रहता हूँ, लेकिन अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है वो मैंने 9 तारीख को शिफ्ट कन्वर्ट कर किया लिया था, फ्यूचर्स शिफ्ट पे? किया था। XRP को मैंने 2x लिवरेज के साथ 250 पे ले लिया। मुझे ये था कि ये नहीं जाएगा कहीं पे भी। पहले मैंने अच्छा 274 पे हाफ डाला मैंने 51,000, और बाकी जो अच्छा 60,000 बचा वो मैंने 250 पे डाल दिया। मुझे लगा इससे नीचे तो चलें, कोई आई एक ही थिंक कॉइन पे सारा डाल दिया आपने? अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मेरी जी तबीयत जी मुझे जी इजाज़त नहीं दे रही ज़्यादा। तो थोड़ा सा बस जो लोग रह गए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि जो हाँ, इंतजार नीचे लोगों के मोहम्मद कमेंट्स साहब। भी पढ़ अस्सलाम लें। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम फैजान साहब। सर RSR के बारे में कुछ बताइएगा। इस वक्त होल्ड अभी कुछ भी नहीं करो, अगर है तो होल्ड करके रखो, नई एंट्री नहीं लेना। सर कहाँ तक जा सकते हैं? अभी तो भाई कहीं भी नहीं जा सकता है इस वक्त। ये परेशानी की है, मार्केट नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकती है, सिर्फ ये नज़र रखना है। उसके बाद फिर ऊपर का देखेंगे कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है। अभी तो ये देखना है कि नीचे कहाँ तक जा सकता है। होल्ड ही रखें, मतलब सेल नहीं होल्ड करके करें। रखें, बिल्कुल होल्ड करके रखो, चाहे जहां तक भी जाए नीचे, होल्ड करके रखो। जी। है प्रोजेक्ट तो अच्छे है ना सर ये? RSR सही है। जी उमर, बहुत शुक्रिया। जी उमर साहब। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मैंने ना अभी कडानो को बाय किया ऑलमोस्ट 52 फ्लस पे। अभी नहीं करना चाहिए था, होल्ड करना है इस वक्त। अभी मार्केट नीचे और जाएगी, अच्छा बाइंग का टाइम मुझे नहीं है। पता नहीं था, मैंने कहा अभी बहुत नीचे चला गया, अभी बाय नहीं कर नहीं, ले। अभी और नीचे जाएगी मार्केट, अभी और नीचे जाएगी, अच्छा अभी और नीचे जाने का है अचानक से? जा रही है मुस्तकिल। अच्छा चले, अभी फिर और बाय ना करूं, अभी थोड़ा नीचे अभी आगे नहीं फिर करो, देखूं। अभी पहले वेट करो कि मार्केट कहाँ रुकती है। मेरा तो सबको जी यही मशवरा, जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं उससे जिंदगी एंजॉय करो ना आगे क्रिप्टो में इस वक्त डालो। 901 बिलियन के ऊपर आ गई है टोटल 3, और टोटल 3 का जो है अगर ये 98 तोड़ देता है और उस पर जाता है तो 776 बिलियन जो है वो सामने खड़ा हुआ है कि जहां ये रीटेस्ट कर सकती है, और मार्केट उसी तरफ बढ़ रही है। तो अभी अभी कुछ नहीं खरीदो, मार्केट से आप इंतजार करो, आपको अच्छे रेट में मिलेंगे, और स्पॉट में बाय करना, उसमें नहीं जाना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है ना जी। इस वक्त तो देख लो कि टोटल 3 जो है वो 901 बिलियन के ऊपर आ गया, काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, और आज बहुत ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट करेगी मार्केट। और
बहुत स्पीड में भी नीचे चल रहा है। देखिए इसका जो फर्स्ट है टोटल 3 का जो जोन है 883 है, अगर जाता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट जो है वो अब 858 है, और ये भी अगर टूट गया तो फिर सीधा सीधा जाएगा ये 805 बिलियन के ऊपर। तो ये 3 जोन है कि जहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो इस वक्त अभी जो है बाइंग का टाइम नहीं है भाई, होल्ड करो। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। चलिए बाकी अब सब मुझे इजाज़त दो भाई, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ओके, इंशाल्लाह।